चलें जी। अच्छा जी, तो बिफोर लाइक मूविंग फॉरवर्ड आपका क्विक आंसर ये है कि इफ़ यू गो टू सुपर बेस्ड डॉक्स तो मुझे यहाँ से मिलें। दे हैव दिस एरर पेज जहाँ पे इनके एरर कोड्स अवेलेबल हैं, ऑथ के कोड्स अवेलेबल हैं सारे। 403 फॉरबिडन है ये, वैसे 403 कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सुपर बेस का डॉक नहीं है, ये मोजिला का है। तो ये मतलब दुनिया का एक स्टैंडर्ड है कि कुछ एरर कोड्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड की बेस पे वर्क करते हैं। मतलब 404 सबको पता है, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। तो इस तरह 403 होता है, 402 होता है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्होंने वो लिंक किया हमें, और बाकी इनको आपके कुछ एरर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जैसे ये हैं। तो ठीक है, ऑथेंटिकेशन के ये केस में मैंने भी सर्च आउट किया था, यही मुझे मिला था, बट मैंने कहा स्टिल आपसे पूछ लूं। नहीं, मैंने यही मेरे भी आपको मिला लाइक तो यू मुझे भी नहीं। यही मिलेगा ना, मैं सुपर बेस का डॉग देखूंगा ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जब सुपर बेस के निकाले थे तो मुझे भी ये चीज मिली थी, तो मैंने कहा आपसे पहले कंफर्म कर लूं कि ये चीज है वो। हाँ यही होते हैं ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसमें यूजुअली जब मैं सर्च करता हूँ तो मैं एक्सेप्शन सबसे पहले सर्च करता हूँ। एक्सेप्शन, अगर ये वर्ड नहीं मिलता तो आप एरर सर्च करें, ये डेफिनेटली मिल जाएगा। वरना हैंडलिंग सर्च करें, तो इस तरह के दो तीन वर्ड्स होते हैं, आप सर्च करें आपको डॉक मिल जाता है। तो ठीक है। आई जस्ट लाइक गूगल दिस आउट और ये मिल गया। और इसकी जो सेटिंग बनती है वो कोड में कुछ इस तरह की बन रही है अभी के लिए। फॉल्ट में लेट मी जस्ट इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह की बनती है, जस्ट लाइक कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी। तो ये सुपर और फॉल्ट बन गया, इसमें वही कोड्स एज इट इज़ वहाँ से उठाए हैं, उनका एक थोड़ा सा सेंसिबल मैसेज बनाया और बस थ्रो हो गया। एंड ये जो है पोस्टग्रेस का बन गया, सॉरी पोस्टग्रेस कहाँ गया, पोस्ट 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 ये रहा। ये पोस्टग्रेस का बन गया। पोस्टग्रेस की एक अच्छी चीज़ ये थी कि इनकी एक्सेप्शन ना खुद ही बड़े सुथरे मैसेज लाती थी। तो मुझे इतना कोई ख़ास कौन बनाने बने पड़ा, सिंपल एक क्लास बनी है बस। तो इसी के अंदर आपकी हैंडलिंग हो गई है। एंड आपका जो लेवल है दूसरा डाटा प्रोवाइडर का, उसमें चीज़ ऐसे अडॉप्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी ऑथ पे एक्सेप्शन है तो यहाँ थ्रो कर दें, अगर पोस्टग्रेस किया तो यहाँ थ्रो कर दें, अगर अननोन है तो यहाँ थ्रो कर दें, बस डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। आई होप दिस हेल्प्स। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, मैं यार एक चीज़ नोट कर रहा था, मैं कल आप लोगों को बताने ही भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया। हम बेसिकली जो सेशंस रख रहे होते हैं ना, मैं वो वीक वाइज रख रहा होता हूँ ना, कि मतलब व्हेन आई एम टारगेटिंग अ सेशन तो मेरा प्लान होता है कि आपका नेक्स्ट वीक इस पे कवर हो जाएगा। तो कल मैं आपको बताने भूल गया था कि फॉर एग्जांपल जो हमने वीक 3 वाला अडॉप्ट किया ना, इट मीन्स कि आपके आपने जो इस वीक में टारगेट रखना है ना बेयर मिनिमम, वो आप कोशिश करें एपीआईज के अराउंड रखें। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई डिफरेंट पैकेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, या अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वट एवर द आपका जो भी गोल है, उसको वीक 3 के अकॉर्डिंग ना सेंट्रलाइज कर दें। दिस डजेंट मीन कि ये सेशंस इस वे में है कि अगर हमने, जैसे अब आज हम बात करेंगे मोस्टली टेस्ट, और इसके ऊपर टेस्ट में थोड़ा सा होल्ड करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई रियलाइज कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टेस्ट से पहले करवाना चाह रहा हूँ, टेस्ट उसके बाद आएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेंगे। तो अब अगर हम ये दो टॉपिक्स अभी कवर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीक 3 वीक 4 वीक 5 इस हफ्ते में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सेशन ब्रेक डाउन हुआ है ओवरऑल को होल्ड करना, तो मतलब 6 वीक्स का ओवरऑल सेशन है। तो मैं सेशन उस लिहाज से कवर कर रहा हूँ, आपने इसको एज अ टारगेट नहीं समझना कि ये माइलस्टोन है। माइलस्टोन यहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे है। तो अब मैं इसको मार्क कर रहा होता हूँ, जैसे अब ऑथ इज डन, फाइल पिकर रहता है, ये रहता है, ये फॉर एग्जांपल ये हो गया, वट एवर। तो मैं एक्चुअल में ना यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट या आपकी जो लर्निंग है वो कहाँ तक रुक सकती है। दिस इज़ जस्ट बेस्ड अपॉन द सेशंस। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये कल मेरे माइंड में आपको बताना, मैंने कहा काफ़ी लोग ये ना समझ रहे हो कि यार अगर हमने एपीआईज कर ली हैं तो इस हफ्ते में एपीआईज भी होंगी, ये भी होगा वो भी होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि हम 2 सेशंस रखते हैं, तो इट मीन्स कि हम नेक्स्ट 2 वीक्स का टारगेट करते होते हैं। फिर अगले वीक में 2 वीक्स का टारगेट करते हैं, एक वीक ओवरलैप हो रहा होता है हमारा टॉपिक वाइज। सो दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। अच्छा, टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट टेस्ट, बट देन आई रियलाइज कि यार इसमें कुछ चीज़ें थी जैसे क्रैश रिपोर्टिंग और राउट्स ऑब्जर्वेशन। ये टेस्ट से पहले आ जाएंगी ना, तो आप लोगों को टेस्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आने लग जाएंगे, या बेसिकली आपको ईजी लगेगा। इस पे हम थ्रेटिकल बात अभी कर लेते हैं, बट आई ट्राई अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए ना, तो विल ट्राई टू सेट अप अ बेस ऑफ द टेस्ट। अदरवाइज फिर नेक्स्ट सेशन के ना शुरू में हम इसको एज अ हैंड्स ऑन ले जाएंगे। ठीक है जी। तो अगेन आज के कोई नोट्स वगैरह नहीं है टुडे। मेजरली विल बी फोकसिंग ऑन जो थ्रेटिकल चीज़ें हैं, उसमें आई फोकस ऑन दिस, अ लिटिल बिट ऑफ अपलिफ्टिंग योर यूएक्स एंड योर स्क्रोलिंग काइंड ऑफ स्टफ। थोड़ा सा एनिमेशन का, एनिमेशन बनाएंगे नहीं, इतना टाइम नहीं होगा, वो आप बना सकते हैं। बट मेनली मेरा फोकस जो है ना इन दो चीज़ों के ऊपर होगा, टू मॉनिटरिंग ऑफ द ऐप। यूएक्स जो है ना माशाल्लाह आप लोग मेरे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को पता है कि यार एक ऐप के अंदर कलर्स कौन से अच्छे होने चाहिए वगैरह वगैरह, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, कैन इम्प्रूव इट, बट आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन मॉनिटरिंग। क्योंकि डिज़ाइन अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाता है, वेयर डेवलपर्स मोस्टली गेट स्टक, या उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो आता है प्रोडक्शन ऐप को डिबग करने में, या उनकी ऐप जब कोई यूज़र कहता है मेरे पास तो नहीं चल रही,
और आप उसको कहते हैं मेरे पास तो चल रही है, तो फिर वो बोलेगा फिर अपना अपना मोबाइल मुझे दे दो। तो ये आप कर नहीं सकते। तो इस वजह से आई एम्फोसाइज ऑन मोनिटरिंग अलॉट। ठीक है, चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फॉर दिस प्रोजेक्ट आई हैव ऑलरेडी डन, मैंने आपको कल बताया था मैं फायर बेस सेटअप कर लूँगा बिकॉज आई बी यूजिंग फायर बेस क्रैशलिटिक्स एज ए प्राइमरी। मैं फायर बेस के कुछ इक्विवेलेंट भी आपको बता दूंगा, एंड देन आई शेयर कि यार जनरली मेरे ऐप्स में या जनरली व्हाट आई ट्राई, मेरी अप्रोच जो होती है इन टर्म्स ऑफ कि ये बेसिक मॉनिटरिंग मेरी ऐप में होनी चाहिए, बेयर मिनिमम, इससे नीचे मुझे नहीं आना। इसके ऊपर तो वही बात है, स्काई इज़ द लिमिट, आप जितनी अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपनी ऐप की प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, तो वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। बट बेयर मिनिमम इतना तो होना चाहिए, इससे नीचे अगर आएंगे तो फिर वही बात है कि जब यूज़र बोलेगा नहीं चल रही है ऐप, तो फिर आप बोलेंगे कहाँ से नहीं चल रही, फ़्लो बताएं, मैं टेस्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। और यूज़र आपको पता है डंप होता है, वो बोलेगा बस मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ। वो कोई टेक्निकल बंदा नहीं है कि आपको बताएगा जी मैं कॉल कर रहा हूँ, एपीआई नहीं चल रही, बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ऐसा आपको कुछ नहीं बता सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज़ व्हाट मॉनिटरिंग इज़ फॉर। अच्छा, अब इसके अंदर ना विल स्टार्ट विद अ वेरी 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 बेसिक स्टफ, और फिर हम उसको ना डायरेक्शन देंगे प्रोडक्शन की तरफ, राइट। तो वेरी बेसिक स्टफ जो कल हमने बात की थी, मैंने उससे बात की थी ऐप लॉग की। दिस इज़ एन एक्सटेंशन, इसका मैंने आपको बताया था एक मीडियम आर्टिकल से, आई फाउंड इट, आई जस्ट मॉडिफाइड इट लिटिल बिट एंड पेस्ट इट इन माई कोड। अब हाउ दिस थिंग वर्क्स, या हाउ यू कैन यूज़ दिस टू हैव एटलीस्ट, अच्छा मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपकी एप्लीकेशन क्रैश होने लगती है या एरर्स आते हैं, एनी काइंड ऑफ एरर्स, एपीआई के एरर भी हो सकते हैं, फ्लटर का कोई अपना एरर हो सकता है, यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक किया, कुछ और होना चाहिए था, कुछ और हुआ, उससे एरर क्रिएट हो गया। तो एनी काइंड ऑफ एब्रप्ट बिहेवियर जो होता है ना, आपको एज अ डेवलपर उसके लॉग्स मिलने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये चल क्या रहा है मेरी ऐप में। ठीक है, उसको मॉनिटरिंग का नाम भी देते हैं, उसको सेशंस का नाम भी देते हैं, यूज़र जर्नी का नाम भी दे देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, और आप उसके लिए ना अपनी ऐप में ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाते हो कि फॉर इंस्टेंस, अगर ऐप, इस ऐप की बात करें, मैं इसको एक मिनट लॉग आउट भी कर लेता हूँ, देख भी लेते हैं चलती है कि नहीं। अब ये देखें क्रैश हुआ ना ये, तो अब ये हमें तो एज अ डेवलपर मिला है, एंड आई वॉज जस्ट इंटीग्रेटिंग इट, और मैंने अभी तक लॉग आउट टेस्ट नहीं किया था, बट हमें मिल गया कि यार एरर आया, एंड आई कैन ट्रैक इट आउट कि अच्छा यार यहाँ एरर आता है, और क्यों आता है, क्योंकि जब यूज़र लॉग आउट करता है, यूज़र डाटा यहाँ पे नल होता है, और इस वजह से उसको मिलता नहीं है। खैर इसको हम बाद में देखते हैं फिलहाल। अब देखें आप खड़े हुए हैं लॉगिन के ऊपर एज अ यूज़र। अब एज अ डेवलपर यू वुड नेवर वांट दिस थिंग कि आपका यूज़र लॉग इन ही ना कर सके। मतलब यू माइट फेल एज अ डेवलपर अगर आपका यूज़र आपकी ऐप में एंटर ही नहीं हो पा रहा। दिस इज़ द बेयर मिनिमम, राइट। सेम गोज फॉर रजिस्ट्रेशन। आपका यूज़र अगर रजिस्टर नहीं कर पा रहा है ऐप पे, तो आपकी तो जिसे कहते हैं आपका सत्यानाश हुआ हुआ है। लेट अलोन आगे वाले फ्लोज, अभी उनकी बात नहीं करेंगे। तो आई वुड वांट कि मेरे पास लॉगिन की ना ऊपर से लेके नीचे तक 100% लॉग्स अवेलेबल हों। मुझे एग्जैक्टली पता हो क्या हुआ है, यूज़र ने क्या किया है, उसने क्या परफॉर्म किया है, बैकएंड से क्या रिस्पॉन्स आया था या सुपरबेस से क्या रिस्पॉन्स आया था, और वो क्यों क्रैश हुआ है। सेम गोज़ फॉर रजिस्ट्रेशन। इफ़ अ यूज़र इज़ क्रिएटिंग एन अकाउंट, तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या मसला हुआ है, क्योंकि दिस इज़ अ सो क्रूशल प्रोसेस। अब आप एज्यूम करें, एक अप्रोच तो ये आपने प्रिंट्स लगाए हैं, बड़े अच्छे किस्म के लॉग्स लगा दिए हैं, ये वाली जो आपने क्लास है इसको यूज़ किया है, और आपके नीचे लॉग्स प्रिंट होते हैं। आप यूज़र फॉर एग्जांपल आपसे कंप्लेन करते हैं यार मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। आप क्या करेंगे, आप ऐप पे आएंगे, डिबग मोड में ऑन करेंगे, प्रोडक्शन चलाएंगे, आपको लॉग्स दिखेंगे, आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम है, आप फिक्स करेंगे और सेंड कर देंगे कि हाँ यार ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि एज्यूम करें आपके पास हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव यूज़र हैं। आप बताएं ना आप क्या करेंगे। अब आप हर किसी का केस तो नहीं स्टडी कर सकते ना, आप हर किसी के केस को तो नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बोलेगा यार मैं तो ऐसे क्लिक कर रहा हूँ मेरे साथ ऐसे हो रहा है, दूसरा बोलेगा मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे साथ ये हो रहा है। तो जब आपका यूज़र बेस ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर आप प्रिंटिंग के ऊपर नहीं जा सकते। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ पे सारे यूज़र्स की जर्नी ट्रैक हो रही हो, और उसमें जो सबसे ज़्यादा क्रैश कर रहा है फ्लो, आप उसको डिबग करना शुरू करते हैं उस कंसोल लॉग्स वगैरह से, ना कि अपनी ऐप चला के। और फिर वहाँ से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, अच्छा यार मेरी ऐप में ये प्रॉब्लम है कि फॉर इंस्टेंस यूज़र ने क्लिक किया, एपीआई कॉल भी आई, सक्सेस का रिस्पॉन्स भी आया, बट यूज़र आगे नहीं जा पाया, यहाँ तक की जर्नी मेरे पास आ गई, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एक्सेप्ट द नेविगेशन। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने फ़ौरन फोकस करना है जहाँ से मेरी नेविगेशन की लॉजिक हैंडल होती है। अब आप एज्यूम करें आपके पास ये लॉग्स है ही नहीं। अब यूज़र बोलेगा मैं तो क्लिक कर रहा हूँ उस्ताद आगे नहीं जा पा रहा। अब वो मैंने बताया ना, यूज़र डम्ब है, वो आपको ये नहीं बता सकता कि एपीआई कॉल हुई है, सक्सेस आई है, फिर मैं आगे नहीं गया। वो ये नहीं बोलेगा, बोलेगा मैं आगे नहीं जा पा रहा।
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे स्टेप 0 से, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप देखेंगे पे कॉल जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रिंट करके देखें सही आ रहा है, सही आ रहा है, बैकएंड से पूछेंगे आ रहा है। जहाँ पे आपने 1 घंटे के अंदर फ़ौरन मसला हल करना, तब आप कम से कम घंटा डेढ़ लगाएंगे सिर्फ उस स्टेप तक आने के लिए। दैट वाज सपोज टू बी योर स्टेप 0। ठीक है, जहाँ पे स्टेप 0 होना चाहिए था, अब आप माइनस से पहले स्टेप 0 तक आएंगे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर यू। तो अब बात करते हैं कि इसको सेटअप कैसे करते हैं। इसके ना सेटअप करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास। हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा फ्री वाले से, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पैसा नहीं लगाते हम, सॉरी। और फिर हम मूव करेंगे थोड़ी सी पेड सर्विसेज की तरफ। एंड फिर आई हैव अ फ्यू सेटअप एज वेल, जैसे आई वॉज यूजिंग दिस, एक और प्रोजेक्ट था, मैंने इसी में इस ऐप को सेटअप कर दिया। एंड आई ट्राई कि अगर ये ज़्यादा इशू ना करे तो हम यहीं पे थोड़े से क्रैशेस प्रोड्यूस करके देखेंगे, और अब विल सी कि यार यहाँ पे क्रैश लिटिक्स में ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती। एक तो ये सीन है। दूसरा सीन ये है कि आई डू हैव अनदर प्रोडक्शन ऐप एज वेल। मैं सिर्फ उसके आपको लॉग्स दिखाऊंगा, ऑब्वियसली आई कैन नॉट शो यू द कोड, बट जस्ट टू शो यू कि यार हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। तो हम उसको भी देख लेंगे। And I'll give you an actual idea of how I set up logging mechanism for the app, so that I have a better monitoring on production. ठीक है। पहली सर्विस जो इसकी यूज़ कर सकते हैं वो क्रैशलिटिक्स है। सिंपल कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यार फ्री है। ठीक है। सेकंड फ़ायदा ये है कि फायर बेस के पूरे इकोसिस्टम है इंक्लूडेड है, तो आप इसके ऊपर एनी काइंड ऑफ क्रैश अडॉप्ट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ क्रैश अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन लेवल का, डाटा क्वेरी लेवल का, फायर बेस का कोई और एरर है वो हो गया, आप कोई अपना कस्टम एरर थ्रो कर सकते हैं। तो क्रैश लिटिक्स इज़ प्रिटी अवेलेबल। ठीक है। इसका एक थोड़ा सा इशू जो मुझे या कौन मुझे लगता है वो ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है ना, दैट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब यू वुड फील लाइक यार नहीं यार, समथिंग कंफ्यूजिंग। इफ़ आई शो यू अ कपल ऑफ लॉग्स, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अब ये एक ऐप है, अब जस्ट प्रोड्यूस अ कपल ऑफ एरर्स ऑन इट। आई थिंक इसका अगर स्टेज खोलना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द क्रैशेस लुक्स लाइक। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी यार ये क्या है, डीओ मिक्सिंग आया हुआ है, वीडियो क्यूबिट आया हुआ है, मतलब इसका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड है, दैट्स माई ओपिनियन। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन इट तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैक ट्रेस मिलते हैं कि अच्छा यार कहाँ क्रैश हुआ है। वी हैव द कीज़, ये अभी हम इस पर बात करेंगे। ऐप वर्जन ये है, बिल्ड नंबर ये है, और थ्रो कहाँ पे हुआ था, डाटा प्रोवाइडर में हुआ था। और फॉर एग्जांपल ये यूज़र की जर्नी है, यूज़र ने किया क्या, मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए हैं, इनवैलिड रिस्पॉन्स फॉर्मेट आया, विच मीन्स के समथिंग वाज रॉन्ग ऑन द बैक एंड। ठीक है, वी हैव द एचटीटीपी फॉल्ट एज वेल। और हमारे पास मोबाइल ऐप की जर्नी क्या थी, ये स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुई, वीडियो अपलोड सिस्टम इनिशियलाइज हुआ, क्यूबिट का इनिशियलाइज फंक्शन हुआ, आफ्टर दैट समथिंग क्रैश। और हमें पता है कि यार जब क्यूबिट इनिट होता है तो हम यूज़र की बैकएंड से कॉल मंगाते हैं, उसका डाटा मंगाते हैं। तो दीज और कॉल्स वर फेलिंग बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, जो हमने कल भी बात की थी, कि वो रिट्राई कर रहा होगा, उसको नहीं फॉर्मेट आया और एवरीथिंग वाज क्रैशिंग। अब ये एक जर्नी है, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करें तो ये एक और जर्नी है, एक और यूज़र की है, ये एक और जर्नी है, ये एक और डिफरेंट जर्नी है। फॉर एग्जांपल स्प्लैश स्क्रीन पे आया, क्यूबिट पे आया, फिर देखें इंटरनल सर्वर एरर आया है। तो इंटरनल सर्वर एरर फैचिंग यूज़र ऑन इनिट, मतलब स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर यूज़र फैच नहीं हो पाया था, बैक एंड से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आई कैन रिपोर्ट दिस टू बैक एंड एज वेल। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो समथिंग लाइक दिस, जैसे ये एक जर्नी है, इसमें अब क्या एरर्स आ रहे हैं, अगर हम नीचे से शुरू करें तो फॉर इंस्टेंस कि यार ये तो चले इनवैलिड हो गया, लॉन्चिंग नेटिव व्यू रिकॉर्डर, इट मीन्स के यूज़र हैज़ मूव टू द नेटिव यूआई जो iOS में एंड्रॉयड में बना हुआ है। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग कैंसल्ड बाय द यूज़र, गया था बट क्लिक करके वापस आ गया। ठीक है। कैश हिट, इट मीन्स कि अब यूज़र जो है वो फॉर एग्जांपल मैप पे गया है, और क्योंकि मुझे पता है ऐप में हमने कैशिंग की हुई है, एज कैशिंग, तो 8 रेलिस वर फाउंड, उसको मिल गई। ठीक है। बट ये एरर थ्रू हुआ, अब एरर क्या थ्रू हो रहा है देखें, temp.pynamite.com इज़ फेलिंग। अब ये मुझे एज अ डेवलपर पता है कि हमने इस डोमेन के ऊपर इमेजेस स्टोर की हुई हैं, तो समथिंग वाज रॉन्ग विद द इमेजेस, एंड आई कैन इमीडिएटली रिपोर्ट दिस टू बैक एंड के भाई नेटवर्क इमेज नहीं लोड हो रहा, तो चेक इन टू योर बकेट, हमारी इमेजेस हैं कि नहीं है। एंड सारे एरर यही हैं, तो जितनी भी रैलीज उनके लोगो लोड नहीं हुए बेसिकली। देन आई हैव एन इनवैलिड रिस्पॉन्स फॉर्मेट, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो रैली का अपना डाटा लोड नहीं हो पाया। अब देखें, आपको इस ऐप का क्लू नहीं है, आपको पता भी नहीं है ऐप चीज़ क्या है, एग्जिस्ट कहाँ करती है, इस ऐप का पर्पस क्या है, यूएक्स आपने यूआई भी नहीं देखा हुआ। मैंने आपको सिर्फ एक छोटे से लॉग से समझा दिया कि यूज़र की जर्नी क्या थी। ठीक है। दिस इज़ हाउ अ लॉगिंग मैकेनिज्म या मॉनिटरिंग वर्क्स, दिस इज़ हाउ डिटेल इट शुड बी। ठीक है। दिस इज़ हाउ
क्या कहते हैं, हेल्पफुल इट शुड बी। अब एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे जगह जगह चीज़ों का पता चल रहा है कि अच्छा यार टेम्परेरी इमेज लोड नहीं हुआ, पहला इशू रिपोर्ट करना है, दूसरा इशू अभी तक जो चल चल रहा है कि यार रिस्पॉन्स फॉर्मेट सही नहीं आ रहा बैकएंड से, वो रिपोर्ट करना है। अब सोचें ये सारी चीज़ को भूल जाएं एग्जिस्ट करती थी, आपको यूज़र सिर्फ ये बताए मेरे पास मैप लोड नहीं हो रहा। अब करें ना ज़रा बैठ के इन्वेस्टिगेट। आप सबसे पहले जाके देखेंगे कि यूज़र की मैप लोड ना होने की डेफिनेशन क्या है। क्या उसका मतलब ये उसको मैप दिखा ही नहीं है? क्या उसका मतलब ये है कि मैप पे लोडर आ रहा है? क्या उसका मतलब ये है कि उसकी लोकेशन नहीं आई क्योंकि मैप इज़ लोकेशन डिपेंडेंट? ठीक है, या उसका क्या मतलब है? तो पहले तो आप उसका मतलब डिफाइन करेंगे, फिर आप हर मतलब को सर्च करेंगे कि यार क्या चीज़ वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही। करते 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 अल्टीमेटली आप यहाँ पे आएंगे, अच्छा यार उसके कहने का मकसद ये है लोगोज लोड नहीं हो रहे, तो उसको रैलीज नज़र नहीं आ रही मैप पे। अब आप इमेजिन करें, एक ये अटैम्प्ट है और एक ये अटैम्प्ट है कि बंदा आया, उसने आगे लॉग्स खोले, उसने देखा यार यूज़र ने बोला कि यार मेरी ये डिवाइस है 16 प्रो मैक्स, ठीक है, और मैंने कल ट्राई की थी, कल हाँ परसों जनवरी 16 को मैंने ट्राई की थी, और ये ऐप का वर्जन है बट नहीं चल रहा। ऐप वर्जन तो बता ही देता है यूज़र, इतना तो डम नहीं होता, ठीक है, और आप आए उसका यूज़र जर्नी ट्रैक कर लें। अब आपको पता है यार इमेजेस लोड नहीं हो रहे, आई कैन रिपोर्ट दिस टू बैक एंड। अगर मोबाइल ऐप का पंगा है तो मोबाइल ऐप पे जाकर सेट कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कि हाउ लॉगिंग एंड मैकेनिज्म एंड ट्रैकिंग वर्क्स। मतलब आई डिड नॉट इवन ओपन द ऐप फॉर यू, आपने आपको पता भी नहीं ऐप किस तरह की है, बट यू हैव द आइडिया हाउ लॉगिंग वर्क्स, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा बेस लेवल पे ले जाएं तो इसके मल्टीपल चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाएं, आप ऐप लेवल के फ़िल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल गारंटी तो नहीं है ना सारे यूज़र लेटेस्ट वर्जन पे हैं, कुछ लोग पुराने ऐप भी यूज़ करते हैं, अपडेट नहीं करते। तो अगर एक यूज़र की ऐप रिपोर्ट हो रही है, आप उसका फ़िल्टर लगाएं, उस पर अप्लाई कर दें कि यार इस ऐप के क्रैशेस आ जाएंगे, अब आप इसको कर लें, ठीक है। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम फ़िल्टर इश्यूज़ में जाएं, एक इसमें की होती है, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू इट, कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ना, ठहरें ज़रा, और मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ये। तो अब ये कस्टम कीज़ भी होती हैं, ये भी आप सेटअप कर सकते हैं। अभी ना मैं आपको सिर्फ शो करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी हम कोड की बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैकेनिज्म है क्या। अब कस्टम कीज़ आप देखें, यहाँ से आप कस्टम कीज़ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई जस्ट वांट टू टेस्ट कि यार मेरी ये वाली एपीआई कितनी ब्रेक हुई है। अब ये एंड पॉइंट क्या है मुझे खुद नहीं पता, यूज़र डिटेल है, ठीक है। तो अब इसकी एपीआई कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं देखूंगा अच्छा डाटा प्रोवाइडर में हुआ है, फेच यूज़र फेल्ड, इस ऐप पे हुआ है 502 एरर आया, इट मीन्स कि मोबाइल ऐप का एरर नहीं है। अब ये कैसे पता है मोबाइल के ऐप का एरर नहीं है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ एरर कोड स्टैंडर्ड हैं, 500 एनीथिंग लाइक 5 एंड XX, एनीथिंग अबव 500 इज अ सर्वर साइड एरर, you don't have to worry about it. Anything that is 404 means something is not being available, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको देखना पड़ता है मोबाइल ऐप का एरर है या नहीं है, ठीक है। जैसे 200 का मतलब होता है सक्सेस, सो अगर ये रिस्पॉन्स 200 होता और ये एक्सेप्शन थ्रो होती, तो इट वुड हैव 100% इंश्योरिटी मोबाइल ऐप का प्रॉब्लम है या फ्रंट एंड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। अब इसके अंदर जैसे एक फ़िल्टर मैंने लगाया, इस तरह आप और भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, आप वर्जन का लगा लें, ठीक है, पैकेज नेम का लगा लें, नेविगेशन हिस्ट्री का लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई वांट कि यार सिर्फ यूज़र ने जो रजिस्टर से सेट पासवर्ड किए हैं वहाँ पर कितनी ऐप क्रैश हुई है। और अच्छा ये मैं इसकी ये हटा देता हूँ जो मैंने लगाई है पे URL, एंड आई जस्ट अप्लाई। अब इस जो जर्नी है यूज़र की कि जहाँ यूज़र रजिस्टर से सेट पासवर्ड पे गया है, उस पे जो एपीआई क्रैशेस हुई हैं वो मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो एंड लॉट द स्काई इज़ द लिमिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी ऐप की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के लॉग्स चाहिए, और वो यहाँ होने चाहिए। दैट्स व्हाट ऑल आई मीन। अब इस ऐप की नेचर के लिहाज से चीज़ें होनी चाहिए थी, आई जस्ट पुट इट हेयर, आई सेट अप द बेस। और ये कोई वो नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा कर दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं, यू कैन ऐड एनी पैरामीटर एट एनी टाइम, यू कैन रिमूव एनी पैरामीटर एट एनी टाइम, और जैसे जो उस पर डाटा बनेगा, क्रैशेस बनेंगे, यहाँ दिखने लग जाएंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि आपकी ऐप क्रैश ही नहीं करेगी, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। डोंट थिंक अबाउट इट कि यार ये तो इधर क्रैशेस ही क्रैशेस है, अहमद भाई आपको कोड नहीं करना आता। भाई अहमद भाई को कोड आता है। मसला ये है कि आपकी ऐप जब क्रैशेस करती है ना, वो डिफरेंट डिवाइस डिपेंडेंट इशूज़ पे भी क्रैश करती है, और डिफरेंट सिनेरियो डिपेंडेंट इशू पे भी क्रैश करती है, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैकएंड की वजह से क्रैश करती है। तो बैकएंड आपके हाथ में नहीं है, बट क्रैश तो आपकी ऐप हो रही है ना, तो आपके पास मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना इन्फॉर्म करने का कि भाई बैकएंड का मसला मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये एक है। देन इसके अंदर ये लॉग्स एंड ब्रेड क्रम है, इसका मैं आपको बता दूंगा कैसे आते हैं यहाँ पे, छपते कैसे हैं। डाटा होता है, ये कुछ डाटा जो फायरबेस आपको खुद ही दे देता है, मिसाल के तौर पे कब आया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मिसाल के तौर पे फ़ोन जेल ब्रोकन था नहीं था, रैम कितनी थी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि यूज़र की डिवाइस ही के अंदर इतनी इतनी रैम ही नहीं थी कि ऐप चला पाती तो क्रैश कर गई, ठीक है, मॉडल क्या था। देन रोल आउट सर्च की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रैश लिटिक्स का एक ओवरव्यू है।
और इसमें ऑब्वियसली बात है, जैसे दी iOS ऐप, तो आप एंड्रॉयड पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं एंड्रॉयड में क्या हो रहा है। यू कैन सर्च ऑल द इश्यूज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। एंड ऑब्वियसली सर्च बाय यूज़र आईडी भी इसके अंदर अवेलेबल है, अगर आप इसको करना चाहते हैं कि यार एक स्पेसिफिक यूज़र के मुझे सेशंस वगैरह चाहिए तो। अबे आ जा भाई। कौन मैंने बता दिया, इसका एक मेन कौन ये है कि यार थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता है इन टर्म्स ऑफ यूएक्स, इतना परफेक्टली क्लियर नहीं है। अगर आपको खुद अंदाज़ा नहीं है एरर्स कैरर्स की टर्मिनोलॉजीज़ का, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसमें थोड़ा सा ना झिझकेंगे कि यार ये मतलब हुआ क्या है। एक ये कौन है, दूसरा कौन ये है कि यूज़र की जर्नी आपको कम्प्लीटली नहीं देता। आपने जो लॉगिंग मैकेनिज्म देखा है ना, वो एक कस्टम कोड है, वो मैंने खुद कोड किया हुआ है। क्रैशलिटिक्स का मेन पर्पस सिर्फ क्रैश को रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ इट। आपकी ऐप में अगर क्रैश नहीं है, आप यूज़र की जर्नी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये मसला क्रैशलिटिक्स का ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट से कि क्रैशलिटिक्स के अंदर ये मिसिंग है, नहीं। क्रैशलिटिक्स का ही काम ही नहीं है, उसके नाम के अंदर क्रैश आ रहा है। तो इट मीन्स कि अंटिल आपकी ऐप क्रैश नहीं होगी ना, वो आपको यूज़र की जर्नी नहीं देगा। वो आपको नहीं बताएगा यूज़र ने क्या क्लिक किया, कैसे किया, कहाँ किया, किधर आया। अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र की जर्नी रिगार्डलेस ऑफ क्रैशेस करें, वो एक डिफरेंट अप्रोच है, विल टॉक अबाउट दैट। उसका कोड नहीं है, क्योंकि दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट अप्रोच। वो अप्रोच फिर ये है कि मुझे नहीं पता इस बात से कि यूज़र क्रैश हुआ है कि नहीं हुआ। आई वॉन्ट द यूज़र जर्नी इन एवरी सेशन। यूज़र ने क्या क्लिक किया, कहाँ पे गया, किस स्क्रीन पे रुका, फिर कहाँ गया, फिर किधर गया, और ऐप बंद कर दी। तो ऐप स्टार्ट, ऐप एंड, ये सेशन मुझे चाहिए, रिगार्डलेस उसमें क्रैश है कि नहीं है, ठीक है। वो एक एंटायर अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है। जो अप्रोच की मैं बात करूंगा, वो अप्रोच ऐसे है कि वो आप क्रैशलिटिक्स को ही यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड अप द सेकंड अप्रोच, ठीक है। बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फॉर सिंपल ऐप्स, आप जनरली छोटी ऐप से स्टार्ट लेते हैं। एज योर ऐप ग्रो एंड योर यूज़र बेस ग्रो, फिर आप डिफरेंट अप्रोचेस पे जाते हैं। देखें, बंदा मारना है ना, पिस्टल से मार जाता है रॉकेट मारने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वट ऑल आई मीन, कि अगर छोटी ऐप है और आपको पता है कि यार आपका ये इतना सा मैकेनिज्म आपका मसला हल कर रहा है, आपको अच्छे लॉग्स मिल रहे हैं, आप इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एरर्स को, बग्स को, क्रैशेस को, तो फिर वो फुल जर्नी रिकॉर्ड करना, फिर उसकी एक टीटीएल बनाना, टीटीएल स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव, कि कितने टाइम बाद सेशन एक्सपायर होना चाहिए, उसका फिर क्लाउड फंक्शन बनाना वगैरह, इतनी फर्स्ट क्यों करनी है आपने। तो इसलिए हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, ठीक है। सेकंड जो सर्विस है वो एक सैनिटरी है, मुझे नहीं पता इसको सैनिटरी बोलते हैं, सेंट्री बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लीजिएगा, मैं सैनिटरी बोलता रहूँगा। ये एक सर्विस है, इसका बस पेन पॉइंट ये है कि इट्स पेड। यू कैन टेस्ट इट फॉर फ्री, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप अपने जर्नी सेटअप कर सकते हैं, आप बेसिक बना सकते हैं, सब कुछ आप फ्री में कर सकते हैं। आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्री सेशंस, तो आप अकेले इसको पूरा भी नहीं कर सकते, बट इट अल्टीमेटली पेड। आपको अल्टीमेटली इनके पैसे देने होते हैं। एंड इफ़ यू थिंक यू आर वर्किंग एट अ प्रोडक्ट या वट एवर हु कैन अफोर्ड इट, तो आप मोर देन वेलकम इसको कर सकते हैं। ये क्रैशलिटिक्स के कुछ चीज़ों को फिल कर देता है, जैसे इसका यूआई काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर कट है, फिल्टर्स बहुत अच्छे हैं, क्वेरीज बहुत अच्छी हैं। जैसे क्रैशलिटिक्स में आप सिर्फ फिल्टर लगा पा रहे हैं ना, यहाँ पे आप कस्टम क्वेरीज लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको वहाँ पे जो आपने नेविगेशन हिस्ट्री देखी थी ना, वो कस्टम है, मेरे कोड से आ रही है, ये आपको बिल्ट इन देता है। तो इट वुड गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, यूज़र की नेविगेशन के अंदर पैरामीटर्स क्या गए थे, किस स्क्रीन से कहाँ पे गया था, ये सारी डिटेल ना एक ऐसे टेबल के फॉर्म में क्रिएट होती है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ऑप्शन ये है। इसके अलावा दो तीन और हैं, जैसे एक है इंस्टा बग, ये मेरा फेवरेट है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंसिव है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब। एंड बाय द वे ये इंस्टा का अपना व्हाट, अच्छा इन्होंने वो कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। मतलब ये इंस्टा के अंदर, इंस्टा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली उसके ऊपर बना हुआ है कि व्हेन यू शेक योर फोन, तो वो रिपोर्टिंग शुरू कर देता है, या यूज़र की जर्नी जो है शुरू कर देता है। अगर ये चल जाए तो मैं शायद आपको दिखा भी दूँ कि इसका ना, इसकी प्राइस पॉइंट बहुत हैवी है, मतलब इट कॉस्ट यू अराउंड $300 अ मंथ या $400 अ मंथ, विच इज़ ह्यूज। तो ये एक इंस्टा बग है। इसके अलावा दो तीन और भी फेमस है, मुझे नाम फिलहाल याद नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ यू गाइज एज अ डेवलपर, एज एन इंजीनियर, मैं सिर्फ उन दो की बात कर रहा हूँ। हम फोकस करेंगे सिर्फ मेजरली क्रैशलिटिक्स के ऊपर, विच इज़ दिस, ठीक है। आई टेक अ पॉज एट दिस स्पॉट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या थिंक दैट यू वांट मी टू रिपीट, आई कैन रिपीट इट फॉर यू। ओके, चलें, लेट्स मूव ऑन। अच्छा बच्चों, सॉरी बच्चों, मेरा मेरा क्वेश्चन तो सॉरी वो माइक ऑन नहीं हो रहा था। हम्म, तो मैंने सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, 20 मिनट्स में ना। तो हम्म। फ्लैशलाइटिक्स के बारे में आप ज़रा समझा रहे थे, इससे पहले कोई इंटीग्रेशन वगैरह आपने करवाई है? नहीं नहीं, इससे पहले बस हम पुराना ही एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट ही आज यहीं से हुआ है, लॉग से एंड क्रैशेस से एंड मॉनिटरिंग से।
ओके, मतलब जस्ट अभी तक आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्रैशलेटिक्स क्या चीज़ है, हाँ, मतलब अभी यस, इंटीग्रेशन इसकी स्टार्ट होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, अब अब आते हैं इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन पे। अब देखें इम्प्लीमेंटेशन ना आपने कुछ, अब इसको ना अपने दिमाग में अपने इमेजिन करना है, क्योंकि मैं इसको कहीं ड्रॉ नहीं कर सकता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने सोचा था कि मैं वो जो टूल यूज़ करते हैं मैक्स स्केल, जहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ, शायद मैं उधर ड्रॉ कर पाता, बट वो बड़ा वियर्ड सा एक ड्राइंग बन रही थी, शायद आपको और कन्फ्यूज़ कर देती। अब सोचें आपके पास ना कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि मेरी ऐप में मेरे जो क्रूशल फ्लोज हैं उनमें लॉग्स लगे हुए होने चाहिए। एंड बाय लॉग्स आई लिटरली मीन प्रिंट स्टेटमेंट। और जब कोई क्रैश आए तो वो सारे लॉग्स क्रैशलिटिक्स पे जाने चाहिए, अलॉन्ग विद यूज़र ने कहाँ कहाँ नेविगेट किया था एंड यूज़र का लास्ट एक्शन क्या था। दैट कुड बी अ बटन टैप, दैट कुड बी अ स्क्रोल। स्क्रोल तो चलें इतना नहीं है, बट मोस्टली बटन टैप्स, CTAs। और मेरे पास जब वहाँ पे इमेज आए या उधर जो लॉग्स आए वो इस तरह आए कि आई कैन लिटरली रीड द लॉग्स एंड कैन इमेजिन के यूज़र भी क्या कर रहा होगा। ये आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम क्रैशलेटिक्स को फोकस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यू नीड फायर बेस, क्रैशलेटिक्स और फ्लटर, इसका पैकेज है, प्लगइन है, वट एवर जो भी इसको नाम देते हैं आप। इसको आपने यूज़ करना है एंड इसकी बेस पे आपने चीज़ें बनानी है, ठीक है। इसकी गुड न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके 2 से 3 फंक्शंस हैं मैक्सिमम। एक है रिकॉर्ड फैटल एरर। फैटल एरर मीन्स कि वो आपके सिस्टम में एज एन अलर्ट जनरेट करेगा। रिकॉर्ड नॉन फैटल एरर, वो आपके सिस्टम में कोई अलर्ट जनरेट नहीं करेगा अनटिल वो एक थ्रेशोल्ड पास ना करे। फॉर एग्जांपल एक इशू है जो 10-12 दफ़ा आ चुका है तो वो एक थ्रेशोल्ड बन जाएगा, वो जनरेट कर देगा। कोई इशू नया आया है, कोई इशू रिपीटेडली आया, ऐसा इशू जो आपने क्लोज कर दिया, फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ जाते हैं ना तो आप इन इशूज़ को यहाँ पे क्लिक करके ये क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मैं क्लोज कर देता हूँ और ये इशू दोबारा आएगा ना तो फिर वो अलर्ट जनरेट करेगा कि यार इशू रिप्रोड्यूस या रीओपन, राइट। तो दो मेन फंक्शन ये हैं, रिकॉर्ड फैटल एरर, रिकॉर्ड नॉन फैटल एरर। तीसरा एक फंक्शन है सेंड लॉग्स का, जो आपने वो लॉग्स ब्रेड और क्रम्स देखे थे ना। मैं एक मिनट इसमें ना फोकस करता हूँ क्रैशेस के ऊपर। ये वाले आप ये जो देख रहे थे ना, ये लॉग्स, इसको लॉग्स ब्रेड क्रम्स, ये लॉग्स का एक फंक्शन है कि आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ भेज सकते हैं। और तीसरा फंक्शन है या चौथा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है कीज़ का। ये जो कीज़ हैं कि आप क्या क्या कीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जो आपको वहाँ मिलेंगी। बस ये 3 4 5 5 इसके मोटे फंक्शंस हैं। इसकी बेस पे आप मच एज फ्लेक्सिबल पॉसिबल आप अपने लिए पूरी सर्विस बना सकते हैं। ये इसकी एक अच्छी बात है। तो आपको कम से कम ये टेंशन नहीं होगी कि यार आई विश आई न्यू कि क्रैश रेटिंग में ये API भी थी तो मैं ऐसे कर लेता या कर लेती वगैरह वगैरह। इट्स प्रिटी ईजी। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन 4 5 फंक्शंस का सीक्वेंस, इनका फ्लो, इनकी सर्विस कैसे बनाएंगे कि वो आपके लिए सारी चीज़ें सेटअप करें। आई कैन शो यू माइन, आई कैन शेयर यू द एक्सपीरियंस जो मैं बनाता आया हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि यार इसकी बेहतर अप्रोचेस भी होंगी, डेफिनेट सी बात है, ऐसा नहीं है कि इट्स पत्थर पे लकीर। बट दिस इज जस्ट व्हाट आई डू एंड इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिगार्डलेस ऑफ क्रैशलेटिक्स आई हैव दिस लिटिल सर्विस जो मैंने आपसे कल भी शेयर की थी। आई फाउंड दिस ऑन अ मीडियम आर्टिकल, इट्स ऐप लॉग्स। इसकी खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर आई कैन हैव दीज, और ये मुझे उस दिन पता चला था कि जो फॉर एग्जांपल अगर ये चल जाएगा तो आई कैन शो यू। हाँ, मुझे उस दिन पता चला था कि हम प्रिंट स्टेटमेंट्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि प्रिंट स्टेटमेंट के कलर भी चेंज होते हैं। आई ऑलवेज थॉट कि बस ये ग्रे ही रहता है या इस तरह रहता है, वट एवर जो भी है, ब्लू रहता है या कुछ भी। तो ये कलर्स इसके मैंने सेट किए हुए थे। एंड सेकंड ये कि इसके कुछ थोड़े से आइकन्स हैं जो मुझे इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। whenever there is an error that it comes in red color with a cross. If I want just the debugging logs, I don't want them to go to Crashlytics या कुछ भी है, तो I use the debug जो कि डिफ़ॉल्ट है, मुझे करना नहीं पड़ता। इसके अलावा सक्सेस है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ हेल्थ पॉइंट्स हैं या चेक पॉइंट्स हैं कि अगर ये सक्सेस आएंगे तो इट मीन्स कि द फिनोमेना वाज गुड। फॉर एग्जांपल मेरी ऐप की स्टार्टिंग, सपोज करें आपकी ऐप में, अगर हम ये मिसाल ले लेते हैं कि मेरी ऐप में ना ये 1 2 3 4 चीज़ें जिसके ऊपर ऐप डिपेंडेंट है, अगर इनमें से मेरे पास 4 टिक्स नहीं आते हैं ना लॉग्स में, इट मीन्स कि समथिंग गॉट मिस। कोई चीज़ मिस हुई और यूज़र की ऐप से ही स्टार्ट नहीं हुई। दैट कुड बी द कैशिंग, दैट कुड बी द सुपर बेस, फ्लेवर्स, फायर बेस, कुछ भी, राइट। एंड द ऑब्वियस बात है, पॉसिबिलिटीज आर इन्फिनिट। आप ये चीज़ कोई अपने फ्लो में भी कर सकते हैं। क्या सपोज करें आपकी एक ऐप है, लेट्स से टेलर की ऐप है, आपने किसी सिलाई वालों के लिए एक ऐप बनाई है, उसमें वो अपने जो सिलाई का डिज़ाइन है वो अपलोड कर सकते हैं, कपड़ों की तरह अपलोड कर सकते हैं। और उस अपलोडिंग से पहले सपोज करें उनका ना कैमरा सेटअप कंप्लीट होना चाहिए, अब नहीं हुआ और आपके पास लॉग्स नहीं आए,
अब वो यूज़र तो ये बोलेगा भाई कैमरा नहीं खुल रहा, या मैं अपलोड कर तो रही हूँ लेकिन तस्वीर अपलोड नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो अब आपके पास एग्जैक्ट ट्रैकर लगा हुआ है कि यार अच्छा मेरे पास कम से कम 3 सक्सेस हेल्थ चेक पॉइंट्स होने चाहिए थे, वो नहीं आए लॉग्स में। इट मीन्स कि मेरे पास ये वाला लॉग मिस हुआ है, इस सर्विस में कोई मसला है। तो आप चेक करें कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कितनी पिन पॉइंट जाती है रादर देन बच्चों की तरह डिबग करने के। ठीक है, तो एक ये आप यूज़ कर सकते हैं सक्सेस, इसके अंदर जो मर्जी बनाएं यार, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये इसके ऊपर सर्विस है। इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, बूल टू क्रैशलिटिक्स। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, और बेंचमार्क क्या है कि जितने एरर्स होते हैं ना, जितने भी एरर्स हैं, दे आर ऑटोमेटिकली लॉग टू क्रैशलिटिक्स रिगार्डलेस। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब एरर आया कोई चीज़ फट गई है तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे लॉग्स जाएं। तो एरर के केस में तो सब जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया हेल्थ चेक्स, जैसे मैंने बताया वार्निंग्स हैं, इन्फो हैं, आप ये भी चाहते हैं कि यार ये भी मेरे पास आए, तो उसके लिए आई यूज़ दिस वेरिएबल टू क्रैशलिटिक्स। बताता हूँ ये करता क्या है, और आपको ये भी बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि मैं अगर एरर सारे भेज पा रहा हूँ और बाकी नहीं भेज पा रहा, या बाकियों को भेजने के लिए मुझे एक्सप्लिसिटली ट्रू करना पड़ रहा है, तो इसमें ये क्यों होता है। ये बच्चों इस वजह से होता है कि फायरबेस आपके लॉग्स तब तक अपलोड नहीं करता जब तक उसको कोई क्रैश नहीं मिलता। फॉर इंस्टेंस, आपने लॉग्स लगाए, आपने टू क्रैशलिटिक्स ट्रू रखा हुआ है, और वो लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, बट कोई क्रैश नहीं आया, वो लॉग्स अपलोड नहीं होंगे। एग्जैक्टली वही पॉइंट जो मैंने पहले बताया कि क्रैशलिटिक्स का पर्पस क्रैशेस को रिकॉर्ड करना, यूज़र की जर्नी को रिकॉर्ड करना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कहीं पे भी कोई एरर आ गया, कोई क्रैश हो गया, कोई एपीआई कॉल फट गई, यूज़र का कोई एरर आ गया, फ्लटर का कुछ फट गया, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एरर, तो क्या करेगा वो, आपके जितने भी लॉग्स उसने रिकॉर्ड किए थे उनको अपलोड कर देगा। ठीक है, इस वजह से आप चाहते हैं कि जो लॉग्स आपको मिलें वहाँ पे आप ट्रू सेट कर देते हैं कि भाई इसको रिकॉर्ड करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। द मोमेंट एरर आएगा तो भाई मुझे सारे पीछे वाले लॉग्स चाहिए, सिर्फ एरर लॉग नहीं चाहिए। ये इन दो का डिफरेंस है। एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल सी है। अगर तो मैंने ट्रू क्रैशलिटिक्स जो है वो ट्रू किया हुआ है और एरर लॉग नहीं है, तो आई वांट दैट टू बी स्टोर इन लॉग। एफ लॉग इज़ फायर बेस्ड लॉग, ये एक एक्सटेंशन है। अभी हम क्रैशलिटिक्स के कोड में नहीं गए, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इन केस ऑफ एरर, आई वांट द होल डिटेल, एवरीथिंग। उसकी कॉलर इन्फो क्या है, किस फाइल से आया है, कहाँ कोई फंक्शन कॉल हुआ था, वगैरह वगैरह, कॉलर सेक्शन क्या है, सब मैंने अपलोड करना है। एरर के केस में आई नीड द मैक्सिमम डिटेल, और अगर मैंने ट्रू क्रैशलिटिक्स ट्रू किया हुआ है तो आई जस्ट वांट दैट लॉग टू बी इम्प्रिंटेड। तो फॉर इंस्टेंस, जैसे ये ऐप कैश यूज़र वाला लॉग है, इसको एक मिनट सर्च करते हैं, ये देखें, ये यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ यार कि टू क्रैशलिटिक्स ट्रू, तो अगर इसके बाद ऐप फ़ौरन क्रैश कर जाएगी ना, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये मुझे यहाँ पे दिखेगी जैसे आपको ये दिख रही है। ठीक है, अगर ऐप क्रैश करेगी तो, क्रैश के अलावा नहीं। ठीक है, क्रैश करेगी तो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बस ये लॉग डीबग कंसोल में रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, फायरबेस में नहीं जाएगा। ठीक है, बट आई वांट कि भाई ये कॉमन सर्विस है, कैश करना इज़ मेरी ऐप का होल फिनोमेना फॉर द परसिस्टेंस, सो आई वांट दिस ऑन क्रैशलिटिक्स, कि अगर ये चीज़, अगर ये फंक्शन कॉल हुआ है और ये चीज़ छपी है, इसका मतलब क्रैश सही वर्क, कैश सही वर्क की है। अगर ये लॉग नहीं आया, इसका मतलब मेरा कैश ही फट गया कहीं पे, तो मुझे वो डिबग करना है। ठीक है, तो ये इन दो का मेन कंसर्न है। नाउ लेट्स जंप इनटू द क्रैशलिटिक्स इटसेल्फ। मैं देख लूँ, मैंने इसको यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, वो नहीं किया हुआ, एक सेकंड यार, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू इट कि मैं कहाँ करता होता हूँ। ओके, आप कैश से पहले और फायरबेस से बाद। सो आई हैव दिस सर्विस, मैं इसको रीस्टार्ट भी कर लूँ, आई डोंट नो इफ दे हैव बीन सेटअप और नॉट, वरना हम फंस जाएंगे। ओके, दे आर सेटअप। ना मैंने इन्हांस्ड या इन्हांस वट एवर क्रैशलिटिक्स दिया हुआ है सर्विस को, एंड आई टेल यू अ वेरी ऑनेस्ट रीजन फॉर इट। बिफोर ए आई हैड माई ओन सेटअप फॉर क्रैशलिटिक्स, और उस सर्विस का नाम होता था सिंपल ऐप क्रैश या ऐप क्रैशलिटिक्स, और मैं उसको यूज़ करता था। एंड वन ए आई केम इन टू प्ले, तो मैंने अपनी सर्विस जीपीटी को या ए आई को दी, एंड आई आस्क यार इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, वट एल्स आई कैन ऐड। तो उसने उसके अंदर 2-3 एडिशनल चीज़ें ऐड करके दी विच वॉज रियली गुड, और उस वजह से आई नेम्ड दिस सर्विस टू एनहांस क्रैशलिटिक्स, नॉट जस्ट क्रैशलिटिक्स। एंड दिस सर्विस लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कोड आप देख सकते हैं, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा सिंपल सा कोड है, एक इनिट का फंक्शन है, रिकॉर्ड नॉन फैटल, और फैटल का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि रिकॉर्ड नॉन फैटल इवेंट वो होता है जो अलर्ट जनरेट नहीं करेगा, फैटल वो है जो अलर्ट जनरेट करेगा। ये 3 फायर बेस के अपने फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन बेसिकली अंडर द हुड ये इसको इस्तेमाल करते हैं,
जो कोई चेक्स वगैरह लगाता है, कुछ कीज़ वगैरह सेट करता है, ये एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज, एपीआई रिस्पॉन्स, एपीआई स्टेटस, लास्ट एक्शन, ये वो कीज़ हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप क्या क्या चीज़ यूज़र की लॉग करना चाहते हैं, अप टू यू। व्हेन देयर इज एन एपीआई इंटीग्रेशन, तो आई वांट द एपीआई रिस्पॉन्स, एपीआई यूआरएल, एपीआई स्टेटस कोड, और आई थिंक कभी कभी एपीआई की रिक्वेस्ट, ये तीन चार चीज़ें आई वांट देयर टू बी ऑन द कीज़, तो मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ। आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने लगाना चाहें लगा दें। इफ़ देयर अ डीओ एरर, सॉरी ये आ गया एचटीटीपी फॉल्ट का जो हमारी फॉल्ट सर्विस है, बट समटाइम्स इफ़ आई जो सर्विस का फॉल्ट आया वो एचटीटीपी के अंदर नहीं आया, डिफरेंट तरीके से डीओ ने पकड़ा है, तो उसको फिर मैं यहाँ पे रोकता होता हूँ कि यार जो डीओ एरर्स हैं वो आप यहाँ रोक लो, जो एचटीटीपी के एरर हैं वो आप यहाँ रोक लो। और अगर जो कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है एपीआई कॉन्टेक्स्ट सेट करना होता है, तो मैं उसके अंदर चीज़ भेज देता होता हूँ कि अगर भाई एपीआई कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करना था या करना था वट, तो ये की सेट करो, वरना एम्प्टी करके सेट कर दो। मतलब ये है कि ये मैकेनिज्म मेरी उसके ऊपर बना हुआ है, आपको एपीआई से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डाल सकते हैं। एंड देर इज़ नो लिमिटेशन बाय द वे, कीज़ की कोई लिमिट्स नहीं है, एज़ फार एज आई नो। आई थिंक 44 कीज़ या 50 कीज़ आप रख सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि यू आर इनसेन इनफ कि आप 40 कीज़ रखेंगे, मुश्किल 5 10 15 कीज़ होती हैं जो आप रखते हैं। और अल्टीमेटली फायरबेस का अपना ही फंक्शन है, इसको हम कॉल करते हैं फैटल रीज़न ये चीज़ें दे के। और अगेन देखें यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन भी लॉग कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ मी एज अ डेवलपर कि मेरे क्रैशेस लॉग सही तरीके से हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि क्रैश रिकॉर्ड करने वाली सर्विस ही क्रैश हो गई, ठीक है, तो मैंने वो भी तो रिकॉर्ड रखना है ना कि ये ना जिसने रिकॉर्डिंग करनी है मेरी, जिसने मेरे सेशंस रिकॉर्ड करने हैं, लॉग्स रिकॉर्ड करने हैं, वही फटा पड़ा है। तो मुझे ये चीज़ तो श्योर होनी चाहिए ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने लॉग डाले हुए हैं, सो दैट आई वुड नो कि हाँ मेरी क्रैश लिटिक सर्विस सही वर्क कर रही है। तो वो होता है ना, कमांड विंडोज़ वालों को पता होगा, वो जो टास्क मैनेजर होता है कभी कभी वही नॉट रिस्पॉन्डिंग दे देता है, तो बंदा कहता है लो भाई, जिसने बाकियों को नॉट रिस्पॉन्ड करना तो खुद ही नॉट रिस्पॉन्डिंग बैठा हुआ है, ये वो सीन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपनी क्रैशलेटिक सर्विस को भी आपने फुल प्रूफ बनाना है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ नहीं होगा, वो भी कोड है, उसको फट सकता है। और ये वो एफ लॉग है जो आप उधर देख रहे थे, इट्स लिटरली फायर बेस का अपना फंक्शन, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऊप कि आई वांट द इनर फंक्शन टू बी एब्स्ट्रैक्टेड, तो मैंने उसका एक एक्सपोज फंक्शन बनाया हुआ है, एफ लॉग, एफ स्टैंड फॉर फायर बेस, तो एफ लॉग मीन्स फायर बेस लॉग, और इसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। देन देर इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच I always wanted and that was missing from Crashlytics, I developed it myself, was the navigation history, कि मुझे यूज़र की नेविगेशन जर्नी पता होनी चाहिए, उसने कौन सी स्क्रीन जो है ना वॉक थ्रू की हैं, कहाँ कहाँ से आया है। और फॉर दिस आई हैड, या देर इज़ अ सर्विस विच इज़ नोन एज राउट लॉगर, फ्लटर की अपनी नेविगेशन ऑब्जर्वर की एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एआई से पहले भी होता तो आप बना लेते, अभी भी एआई यूज़ करके बना लें, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, वेरी इजी। इसके अंदर सारे लॉग्स हैं जो आपको नीचे यहाँ दिख रहे होते हैं ना, ये वाले सारे, ये यहाँ से आ रहे हैं, तो व्हेन एवर आई एम नेविगेटिंग, तो ये सारे लॉग्स यहाँ से नेविगेट हो रहे हैं, यू कैन लुक एट टू इट, और ये सब यहाँ पे प्रिंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी सर्विस है। यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने फ्लटर का वो जो मोडाल मोडाल सेटिंग या मोडाल राउटर समथिंग एक क्लास है, वो क्यों यूज़ नहीं की, या नेविगेटर हिस्ट्री ऑब्जर्वर करके एक पैकेज है वो क्यों यूज़ नहीं किया। यार दोनों का मेन कंसर्न ये है कि मुझे आज तक समझ नहीं आया था कि फ्लटर का जो जो अपनी क्लास है राउट मोडाल वाली, वो कई दफ़ा ना नल देती थी स्टैक वगैरह, मुझे नहीं पता उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे वर्क करती है, ये मेरी गलती है वट। और जो नेविगेटर हिस्ट्री टॉप है उसको फिर जगह जगह मुझे रियल टाइम अपडेट करना पड़ता था, क्योंकि वो आपके ना लास्ट टैग के बाद अपडेट होता है, लास्ट पुश के बाद अपडेट होता था। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे उस टाइम पे ही कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सेकंड लास्ट राउट कौन सा है या हिस्ट्री क्या है, तो वो मुझे उस टाइम नहीं मिलती थी। दिस इज़ वाई आई थॉट कि यार एक इसी के ऊपर एक चीज़ बना लेते हैं जो रियल टाइम चलती रहे। तो ये बस एक रियल टाइम क्लास है, छोटे छोटे इसमें हेल्पर हैं, जैसे सेकंड लास्ट राउट, समटाइम्स यू नीड टू नो कि यार आपका सेकंड लास्ट राउट क्या था जिसकी वजह से आप अगला फर्दर एक्शन करते हैं। ठीक है, राउट हिस्ट्री इटसेल्फ क्या है, मतलब आपके यूज़र ने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया हुआ है। कुछ और हेल्पर फंक्शन है, जैसे फॉर इंस्टेंस करंट राउट, अभी आप किस राउट पे हैं, प्रीवियस राउट भी मतलब भी यही होता है शायद, अच्छा मैंने डुप्लीकेट कर दिया ऊपर। कैन गो बैक, ये शायद अब फ्लटर खुद भी देने लग गया है, बट उस टाइम पे नहीं था, कि आप अगर पॉप कर रहे हैं एंड यू वांट टू इंश्योर कि अगर पीछे स्टैक में स्क्रीन है तो पॉप करना है वरना नहीं करना है, ऐसा कोई यूज़ केस है, तो वो क्लियर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री का एक हेल्पर। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ज्वाइन लगा हुआ है देन एरो की, बिकॉज जब आप यहाँ पे आएंगे एंड आई थिंक हमारे पास अगर कोई ऐसा मिल जाए मुझे, तो आई कैन शो यू के ये फील कैसे होता है। नेवर माइंड, अभी नहीं है, बट यहाँ पे अगर मल्टीपल राउट्स आते हैं तो उसके बीच में ना एक छोटा सा एरो आता है दैट डिस्ट्रैक्ट्स एज अ ट्रेन या द चेन कह लें आप, तो बड़ा एक छोटा सा अच्छा स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये एक छोटी सी क्लास है, नॉट नॉट अ बिग डील, नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, एंड दिस इज इंटीग्रेटेड इनटू द क्रैशलेटिक्स। और ये क्या करती है कि यूज़र के जो लास्ट 10 राउट्स हैं ना, उनको पिक करती है और जाके नेविगेशन हिस्ट्री में सेट कर देती है, जो कि बेसिकली
ये वाली की है, ठीक है। और दैट्स व्हाट द ऐप डू। सेटअप ऐप वर्जन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फायरबेस खुद भी कर देता है। आई जस्ट डिड इट माई वे कि यार आई वांट द कीज़ टू बी देयर, दैट्स ऑल। इसका कोई वो नहीं है, आप इस फंक्शन को हटा भी देंगे तो इट विल वर्क। सेट कस्टम कीज़ इज़ देयर। अगर आप, ऑब्वियसली बात है, समटाइम्स यू नीड टू नो कि यार मैं कुछ कीज़ रखना चाह रहा हूँ, मेरे सर्विस में अवेलेबल नहीं है, बट आई वांट देम टू बी देयर ऑन माई लॉग्स। ट्रैक यूज़र एक्शन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, कि आई वांट द लास्ट एक्शन टू बी नोन। तो फॉर इंस्टेंस इफ़ आई क्लिक ऑन द बॉटम बार, मैं चाहता हूँ कि यार जब यूज़र यहाँ पे आए तो क्रैश लेटिक्स के अंदर ही फंक्शन एक्सपोज्ड है बट यू कैन यूज़ हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन से बॉटम बार टैब्ड, एफ लॉग नहीं करना मैंने, बॉटम बार टैब्ड, एंड आई से टैब डॉट पाथ, एंड आई से लास्ट यूज़र एक्शन, ठीक है। और यहाँ मैं एज एन एक्शन इसको दे देता हूँ कि लेट्स अज्यूम बॉटम बार टैब्ड, और यहाँ मैं क्या देता हूँ, यूज़र टैब्ड द पाथ, वट एवर, राइट। अब क्या होगा कि इसको अगर मैं ऐसे सेट कर देता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये देखें यूज़र के जो लास्ट सेक्शन तो नीचे आपको लॉग्स में दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये भी अगर मैं लास्ट ट्रैक एक्शन पे जाता हूँ तो देखें ये ट्रैक एक्शन में ना, ये उसको लास्ट एक्शन में रख रहा है, राइट। द मोमेंट देयर इज़ अ क्रैश, मेरा जो लास्ट एक्शन है ना ये मेरे लॉग्स में आ जाएगा। तो आई वुड नो कि यूज़र का लास्ट CTA क्या था, उसने क्या हरकत करी थी। मैंने बॉटम बार के आपको वियर्ड एग्जांपल दिया जस्ट समझाने के लिए, बट इसको आप सेंसिटिव जगहों पे लगा सकते हैं, जैसे कोई डिलीट एक्शन है, कोई बटन क्लिक्स हैं, इस तरह की चीज़ें। अब आप शायद सोच रहे हो कि यार बटन क्लिक पे लगाने बैठे तुम्हारी ऐप में 15,000 किस्म के बटन है, या 15 बटन इस्तेमाल हो रहे हैं, 15 जगह लगाएंगे, नहीं ना बाबू। आप जाओ ना बटन विजिट में अपने, यहाँ पे जाओ और इसके ऑन टैप पे लगा दो, बस अब ये बटन जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा खुद ही एक्शन रिकॉर्ड होते रहेंगे। थोड़ा सा खोपड़े का ना इस्तेमाल करना है, ठीक है। लकीर का फ़कीर नहीं बनना, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाता हूँ चीज़ें। तो अब ये मैंने आपको बॉटम बार का एग्जांपल दी है। अब इस तरह लास्ट सेक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके ट्रैक में चला जाएगा। देन दे सेट यूज़र कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? कई दफ़ा आपको किसी स्पेसिफिक यूज़र के टेस्ट करने पड़ते हैं। आई गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई एम वर्किंग एज सस्ता टिकट, वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल फ्रॉम कस्टमर्स कि यार ये कोई अमीर हमजा बंदा है, ये कह रहा है मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा और इसका फ़ोन नंबर ये है। तो यू कैन सर्च, यू शुड बी एबल टू सर्च द लॉग्स विद हिज फ़ोन नंबर, या विद हर, अगर लड़की है तो उसका फ़ोन नंबर, उससे आप सर्च कर सकें, यूज़र आईडी से सर्च कर सकें। अगर आपकी ऐप के अंदर मिसाल के तौर पे कोई और आईडी इन्वॉल्व है उससे सर्च कर सकें, कोई ऑर्डर है उससे सर्च कर सकें, थिंग्स लाइक दीज। तो अब ये एक हेल्पर फंक्शन है, यूज़र की आईडी सर्च करता है, रोल फिलहाल इस ऐप में है नहीं तो आई कैन गेट रिड ऑफ देम, टाइप्स भी इस ऐप में नहीं है, आई कैन गेट रिड ऑफ एम। तो सिर्फ मेन जो आइडेंटिफायर है वो यूज़र आइडेंटिफायर है। इसके अलावा आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मतलब कुछ और यूज़र के कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहते हैं। टेस्ट क्रैश का फंक्शन है, आई जस्ट हैव ऑल दीज 2 3 4 टेस्टिंग पर्पजेज। अगर आप इसको हटाएंगे तो ये सारा जो एक्स्ट्रा सीन है ना ये गायब हो जाएगा। आई कीप देम हेयर फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग, कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको रखता होता हूँ। ये जनाब आलू एक ओवरव्यू है इस सर्विस का। इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, बिलीव मी। ये 4 फंक्शन हैं फायरबेस के, रिकॉर्ड इवेंट, उसमें फेटल नॉन फेटल और लॉग्स, ये 4 5 फायरबेस के अपने हैं। बाकी जो बनाए हुए हैं ना वो मैंने डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करके बनाए हैं। मैंने शुरू में बताया था कि फायरबेस की कोडिंग लेवल के ऊपर आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी कि फ्लेक्सिबल है। तो आप जितना गुड़ डाल सकते हैं डालें, उतना मीठा। और इसकी छोटी सी एक्सटेंशन यहाँ साइड पे पड़ी हुई है, जैसे एफ लॉग है, अगेन ऑन टाइप टी है, तो मैं मैसेज पे भी लगा सकता हूँ, बटन पे भी लगा सकता हूँ, सेस्टक कस्टम की है वो भी लगा सकता हूँ। मैंने डे वन पे बताया था, डार्ट इज़ अ वेरी अंडर रेटेड लैंग्वेज, वेरी अंडर रेटेड लैंग्वेज, ट्रस्ट मी। आपको अगर डार्ट की छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करनी आ जाए ना, जैसे एक्सटेंशन आ जाएँ, या ये आपको पता चल जाए, जैसे ये किधर गया, ये पता चल जाए कि यार अगर एक्सटेंड करने उसकी बेसिक क्लास को तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ये एक्सटेंड वैसे डार्ट का नहीं है, तो ऊप का कॉन्सेप्ट है। तो आप यूल बी अमेज्ड कि अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी कर लें ना, अपनी ऊप लेवल की चीज़ें एक्सटेंड करना, इंप्लीमेंट करना, और आप क्लासेस को स्टडी करने लग जाएं कि यार इसको मैं खुद अगर बना सकूँ और ये डॉक्स पढ़े मैं इनको पढ़ सकूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना, वो कोई रॉकेट साइंस कोड नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये काम करते हैं। उनकी छोटी छोटी क्लासेज हैं, छोटे छोटे एक्सटेंशन हैं, एब्स्ट्रैक्शन बेहतरीन किस्म की इंप्लीमेंटेड होती है, और उससे इतना खूबसूरत फ्लो बनता है ना उनका डाटा का, कि हम बड़े बड़े स्टेट मैनेजमेंट लगा के भी अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ तक आई टेक अ पॉज। कोई क्वेश्चन है या समथिंग दैट यू वांट आई शुड रिपीट, आई कैन डू इट। क्रैशलिटिक्स की हद तक अभी हम आगे आगे नहीं बढ़े, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी।
अबे कोई थम्स अप को या कर दिया करो, पता चल जाए मुझे। हाँ ठीक है सारा। सर मैंने बस पूछना था, एक ब्राउज यानी कि हिस्ट्री हम उनकी स्टोर करवा रहे हैं, फिर यानी कि इनकेस अगर क्रैश फिर आ रहा है, फिर उस केस में फिर वो पूरी हिस्ट्री हम उसको सेंड कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे यूजर ऐप यूज कर रहा है तो और यानी कि उस सारी टाइम पे यानी कि उसकी सारी हिस्ट्री स्टोर होती ही जा रही है, और जैसे यानी कि कोई क्रैश आ रहा है तो उस केस में वो सारी हिस्ट्री वो उसकी जा रही है, कि जस्ट वो सिंगल जो अभी उसका राउट की हिस्ट्री है ये जस्ट वही जा रही है। नहीं, सारी हिस्ट्री जा रही है। मैंने चेक सिर्फ ये लगाया हुआ है कि अगर ऐप में ज़्यादा राउट्स हैं तो मैं सिर्फ लास्ट 10 उठा रहा हूँ बस। वो लास्ट 10 राउट्स। जैसे अगर आपको नीचे भी कंसोल दिख रहा है, अभी देखें कितने राउट पड़े हैं लिस्ट के अंदर। हम्म, एक ही है बस। एक राउट है, तो अब ये एक ही राउट जाएगा। अगर कोई मल्ट आप नेविगेट करते हैं, पुश इन करते हैं, फिर दोबारा पुश इन करते हैं, 3 राउट्स आ जाते हैं ना, तो 3 चले जाएंगे। मैंने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 10 का रखा हुआ है यार, 10 राउट्स बहुत होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल 10 राउट किसी ऐप में है। इवन शायद फेसबुक इंस्टाग्राम में भी 10 राउट्स नहीं है नेस्टेड। मैक्सिमम हम्म, 4 या 5 हैं, 4 5 के इंस्टा का बंदर जाते हो, इससे आगे नहीं जाते आप। तो मतलब लास्ट जो उसका स्टैक है ना बेसिकली, वो सारा पुश हो जाता है। एनी ठीक है। और एनी क्रैश ऑब्वियसली। ठीक है। हाँ, अच्छा जी, चलें, आई एज्यूम कि और आपका क्वेश्चन नहीं था। अब बॉटम बार को मैं थोड़ा सा सुथरा करने की कोशिश कर रहा था कि यार इसको थोड़ा सा अगर तमीज़ से कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ये अगर कर दूंगा ना, तो इट वुड बी इनफ कि यार मेरा पाथ रिकॉर्ड हो जाए। और यूज़र एक्शन बॉटम टैब हुआ है, इसने उठाया क्यों नहीं है, दैट्स माई मेन कंसर्न। ये टी कहाँ लेके आ रहा है, एक्शन को यहाँ प्रिंट कर रहा है, टी को यहाँ ला नहीं रहा ये। आई थिंक इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि एक्शन यहाँ होने चाहिए। और दिस डॉट टू स्ट्रिंग होना चाहिए। लेट मी जस्ट सी अगर ये मुझे अलाउ कर दे तो, क्योंकि हम कंसर्न कि अगर ये ऐसे नहीं बना हुआ तो ये फिर मज़े की चीज़ नहीं है। यस परफेक्ट नाउ, ठीक है। कि अब वो एक तो मैंने एक्शन स्ट्रिंग कंकेटिनेट करवाया, और ऑब्वियसली बात है जिस चीज़ में मैं लगा रहा हूँ वो भी कंकेटिनेट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। बाकी मैसेजेस अगर मैं कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं एफ लॉग करता हूँ और मैं स्ट्रिंग पास किया है, तो वो जाता है। बट अगर मैं कोई चीज़ नहीं करता तो नहीं जाता, तो इट मीन्स कि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी लगा सकता हूँ। ओके, मेक सेंस। ठीक है। और सेट कस्टम की पे ये है कि मैंने एक की के ऊपर लगाना है, चला जाएगा। सही है, मतलब ठीक है, मतलब ये है कि इफ़ आई वांट तो सही है, वरना नहीं यार, इसको आई थिंक आई शुड कीप इट सिंपल, कि ये ऐसे ही होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मुझे यूज़ ये करना चाहिए कि आई शुड कीप इट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मुझे इसको ना ये कर देना चाहिए यार। क्योंकि अच्छा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग का पर्पज़ बेसिकली है कि मेरे नेविगेशन है दे आर ऑन स्ट्रिंग एक्सटेंशन, तो आई एम यूज टू दिस। आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन पॉप लाइक दिस, ठीक है। और आप कंफ्यूज ना हो, आप स्ट्रिंग की एक्सटेंशन खोलेंगे तो एक्सटेंशन जो है मेरी यहाँ चलती हैं, नेविगेशन वाली। तो आई कैन यूज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड पॉप, तो पॉप कर देगा। इस वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस या अपनी उस मसल मेमोरी के ऊपर ना इसको मैंने वापस रीसेट कर दिया कि यार मैं एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने क्रैशलिटिक्स को डिस्कस कर लिया, हमने एक लॉगिंग मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया, और हमने एक राउट्स ऑब्जर्वर देख लिया। अब बात आती है इनको प्लेस कैसे किया जाता है या कैसे करना चाहिए या वट जो भी सीन है। तो अब मेरा नहीं ख्याल मैंने इसकी इस ऐप में कहीं पे प्लेस किया है। मैं आई एम यूजिंग ब्लॉक, अगेन इट्स अप टू यू, आप अपनी स्टेट मैनेजमेंट के लिहाज से देख सकते हैं। बट आईड लाइक टू हैव अ कपल ऑफ लॉग्स इन स्टार्ट ऑफ द ऐप। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द फंक्शन इज ए इट, आई वुड लाइक के, और इसको देखें यहाँ पे भी ना फॉर्मेट अपना अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर हम अभी मैसेज नहीं पास करते, बट अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ऐप लॉग देना है, तो उसके अंदर एक टैग है। आई विल ट्राई टू कीप द टैग एज लाइक दिस। ये एक फॉर्मेट है जो मैं यूज़ करता हूँ कि कहाँ कॉल हुआ, और अगर फंक्शन का नाम है तो फंक्शन का नाम डाल देता हूँ। दिस वे इट्स रियली ईजी टू फिगर इट आउट कि फंक्शन कहाँ कॉल हुआ होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैसेज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिट फंक्शन वॉज कॉल्ड, मिसाल है, मर्जी है आपकी, नहीं भी डालते तो अपने वो चॉइस है। और बाकी इसने ट्रू क्रैश लिटिक्स को दे दी है, तो ये मैं ट्रू क्रैश लिटिक्स ट्रू कर दूंगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये लॉग रिकॉर्ड हो जाएगा। सही है। अच्छा, सेकेंड लॉग कहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है, इज़ यूज़र इज़ कैश्ड। ये एक अच्छा लॉग होगा कि मुझे पता होगा मैंने कैश से निकाला है। और अगर कैश नहीं है तो आई वांट कि यार यूज़र कैश नहीं था एंड मूव ऑन हो गया। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। आई एग्री, बिल्कुल एग्री, प्रिंट स्टेटमेंट की तरह कर रहा है, ऐसा ही है। प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ आपको डीबग लॉग्स में दिख रही है, आपको प्रिंट स्टेटमेंट क्लाउड में नहीं दिखती।
इस वजह से ये जो लॉग्स हैं ये आपकी दो वे में एक्ट करते हैं, एज अ डिबगर भी और एज अ क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम भी। ये लॉग्स वहाँ पे भी जाते हैं। तो इस वजह से अब मैं अगर इसको रीस्टार्ट करूँगा तो आई वुड हैव एन इनफ इन रिच इन्फॉर्मेशन कि यार हाँ क्या हुआ है। अब सोचें कि जगह जगह प्रिंट लगा के ऐप को रीस्टार्ट करना बेहतर है, या अपनी ऐप में सुथरे से एक जगह एक दफ़ा लॉग्स लगा दें और फिर आप आराम सुकून से उसको ट्रैक कर सकें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आपको ज़्यादा पता है। एंड इससे आप एक चीज़ और भी बच जाते हैं, अगर आपकी ऐप में जगह जगह लॉग्स लगे होते हैं तो आपका जो ब्रेक पॉइंट का यूसेज है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है। ब्रेक पॉइंट इज़ माई फेवरेट थिंग, लेकिन आप सोच लें कि अगर ब्रेक पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, उसको बार बार लगाना भी एक फंस है। बार बार लगाना, फिर उतारना, फिर लगाओ, फिर उतारो, ये भी एक फंस है। ब्रेक पॉइंट जिनको नहीं पता हम बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये मैंने लॉग्स लगा दिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट आई वांट कि यार मेरे जो फॉल्ट्स हैं ना उसके जितने भी लॉग्स हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक इट्स अ नो ब्रेनर, क्योंकि फॉल्ट इज़ ऑल दी एरर्स, ऑल दी एपीआईज एरर, एक्सेप्शन एरर, कुछ भी करके। तो अगर मेरी कोई भी ऐप, मेरी ऐप में कहीं भी कोई चीज़ फॉल्ट में गिरती है ना, मुझे लॉग ना लगाना पड़े, मेरा फॉल्ट सेंट्रल लेवल के ऊपर खुद उसको अपलोड कर दे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ लगे तो होंगे क्योंकि मैंने कॉपी किया था, हाँ। तो अब फॉर एग्जांपल ये HTTP का वो जो है फॉल्ट क्लास है, तो आप देखें इसके अंदर ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और एरर का मैंने बता दिया था कि एरर का लॉक एक्सटेंशन के अंदर ही चेक लगा हुआ है कि यार अगर एरर आएगा तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह फायरबेस के अपने फॉल्ट में लगा हुआ है, और सुपरबेस मैंने लगा दिया कि यार अगर एक्सेप्शन मैसेज जो आप आएगी आप उसको एज अ लॉग बना के अपलोड कर दो, ठीक है। और पोस्टग्रेस में भी लगा हुआ है एक्सेप्शंस एरर, सॉरी एक्सेप्शन एरर, अननोन एरर, नेटवर्क एरर, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने लगाना लगाएं। इनमें मैं इसलिए नहीं लगाता कि इसमें एक्सेप्शन और एरर जो है ना ये फ्लटर खुद थ्रो करता है और ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं। आपके बात है तो ऊपर से गई होगी, बट मैं समझा देता हूँ। जब आप क्रैशलेटिक्स को इनिट करेंगे ना तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है, फ्लटर एरर डॉट ऑन एरर, एनीथिंग दैट्स कैच बाय द फ्लटर SDK, आप उसके ऊपर क्या करना चाहते हैं। तो मैंने सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग की हुई है कि any error, any crash that's generated by the Flutter SDK itself. That could be a null was caught on null check. That could be a null was caught on is empty. ठीक है। दैट कुड बी सम UI का एरर, कुछ चीज़ ओवरफ्लो हो गई। दैट कुड बी के स्लेवर का इस्तेमाल किया, UI फट गया। एनीथिंग जो फ्लटर खुद कैच करता है ना वो ऑटोमेटिकली इनिट स्टेट में लगा हुआ है कि यार वो अपने उसको जो है ना एज अ रिकॉर्ड फ्लटर एरर कर देना है और वो मेरा वहाँ अपलोड हो जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे फ्लटर को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने कस्टम कोड को लॉग या मैक अपलोड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक चीज़ वहाँ पे आ जाती है। एंड ऑब्वियसली बात है जब क्रैश लिटिक्स इनिट होगा तो यहाँ मेरे पास फॉल्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। मतलब मेरी क्रैश सर्विस ही वो क्या नाम है फट गई है तो मेरा फॉल्ट तो कुछ कर ही नहीं सकेगा। तो प्रॉब्ली ये शायद मेरी ऐप की वाहिद जगह होती है जहाँ पे फ्लटर की अपनी एक्सेप्शन लगी होती है, वाहिद जगह है शायद, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस फॉल्ट इसके बाद सारे क्रैशेस पकड़ेगा और वो इससे पहले फट गई है तो इसका मतलब यहाँ कुछ हल नहीं है आपके पास। तो इस वजह से वो आ जाता है। तो यहाँ लग गया। अब ये मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लॉग्स मैंने ये लगा दिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है आई वांट माय रजिस्टर्ड मैकेनिज्म कि यार ये फंक्शन जो है होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके अंदर कोई लॉग्स वगैरह ना आए। और आई कैन हैव अ लॉग समवेयर हेयर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर लॉगिन का फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है आई वांट के लॉगिन भी मेरे पास रिकॉर्ड में आना चाहिए। एंड आई कैन से समथिंग लाइक दिस। अच्छा अब देखें जो कैशिंग ये वाला कैश है ना, ये मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि अपने ऑलमोस्ट सारे फंक्शन को कोशिश किया करें उसमें लिख दिया करें, ठीक है। एंड आई कैन से कि यार ऑन कैच एरर कैशिंग यूज़र, और मेरी जो मतलब कैशिंग सर्विस है, मैकेनिज्म सर्विस है, वहाँ चली जाएगी। इसको अगर मैं लेवल ऐप लॉग डॉट एरर कर दूंगा तो मुझे लॉग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये लॉग्स मेरे पास एटलीस्ट इस तरह पड़े हुए होंगे कि अगर ये चीज़ क्रैश करेगी ना, इवन सेट करने वाली चीज़ भी, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार कुछ क्रैश हो गया इसके अंदर, मतलब मेरी कैशिंग सर्विस फेल हो गई है। अच्छा इस तरह मतलब अब अच्छा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बेसिकली ये मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ व्हेन आई एम पुटिंग लॉग्स इन माय फ्लोज, तो कैसे काम कर रहा होता हूँ। लॉग आउट आ गया। लॉग आउट में ऑब्वियसली बात है जो मेन कंसर्न है वो मेरे लिए सक्सेस होगा, क्योंकि आई वांट यार यूज़र लॉग आउट, जो अगर ये फंक्शन छप जाता है ना तो इट मीन्स कि मेरे ये दोनों चीज़ें सही चली थी। ऐसा नहीं है कि फायरबेस फटा था या चीज़ फटी थी, ये भी हो सकता है। एक मज़ीद इन डेप्थ अप्रोच पता क्या हो सकती है, आप इन दोनों को अलग अलग ट्राई कैश में रख दें, ऐसे करके, ऐसे। ये एक मज़ीद इन्हांस लॉग है कि आपको एग्जैक्ट पता होगा कि साइन आउट करते हुए कौन सी सर्विस फटी है और कौन सी नहीं फटी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ रख सकते हैं, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया मैंने।
और रीसेट लॉग्स हैं, तो ये हो गया। ये बेसिकली इसने मेरा ना सारा यूज़र का लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें लॉग की हुई हैं। अब यूज़र को फटा कुछ भी हुआ तो मेरे पास रिपोर्ट होगी क्रैश के ऊपर, और मैं उसको ईजिली देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सेम गोज़ फॉर लेट्स अज्यूम हम वो जो जॉब्स का क्यूबिट है उसमें देख लेते हैं। इसके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि यार एक तो जॉब फंक्शंस वाज कॉल्ड और डाटा वाज फेच्ड, बस फेलियर के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ये यहाँ चले गए। प्रोजेक्ट्स का क्यूबिट है जिसमें डिलीट डिलीट मैटर करता है, बट मेन क्या मैटर करता है, एक तो फैच ऑल, यूज़र कम अज़ कम अपने ये देख पाए, कम अज़ कम बेयर मिनिमम। ठीक है कि उसको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं और उसको क्रिएट कर पाए, कम अज़ कम ये दो चीज़ें तो हों कि मतलब मेरे पास इन चीज़ का तो 100% रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी अपनी चॉइस है आपकी। वैसे यार मैं अगर होता तो मैं सारी पुट कर देता, बट सिर्फ आप लोगों को एक ऑप्शनल भी दिखा रहा हूँ कि इट्स नॉट कंपलसरी हर लाइन ऑफ उसके ऊपर आपने डालना ही डालना है। सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा ना एक इंपॉर्टेंट जगह पे, विच इज़ बेसिकली योर रेपॉजिटरी लेयर। तो इफ़ आई गो इनटू द लिब, इनटू रेपोज, इनटू यूजर्स, दिस इज वेयर पार्सर इज। व्हाट, हमारी कल पार्सिंग कहाँ गई थी हमने जो की थी? हमने पार्सिंग की थी, आई रिमेंबर। अच्छा जॉब्स की थी, ओके सॉरी, ये रहा। ठीक है, एंड इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे आई प्लेस द लॉग्स, नॉट लॉग्स बट आई वुड से ट्राई एंड कैच, और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। अब आप सोचें कि यहाँ लगाने का पर्पज़ पता क्या है? यहाँ पे अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है ना तो मेरी ऐप फ्लो नहीं कर सकती आगे, राइट? इसलिए आई वांट कि मेरी पार्सिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो एज अ डेवलपर। अब आपको समझ आया पार्सिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? या आपको समझ आया कि हम कितनी बेसिक चीज़ों को चेक्स पे छोड़ देते हैं? हाँ ठीक है, देखा जाएगा। जब वो चीज़ क्रैश करती है, अब सिर्फ पार्सिंग तक आने के लिए सोचें आपको पीछे से क्यूबिट स्टेट और कहाँ कहाँ से घूम के आना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरी पार्सिंग क्रैश करती है, मेरे पास ये लॉग पड़ा होगा फायर बेस पे, तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा किस फाइल में कहाँ पे मसला है। सही है। एंड सिंस आई नो कि मेरी जो फैच एपीआई है वो एम्प्टी पैरामीटर के साथ काम करती है, तो आई रिटर्न एन एम्प्टी पैरामीटर। अगर आपकी एपीआई कोई पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से कोई एक्सेप्शन या फॉल्ट थ्रो करें। हम मतलब फॉल्ट करते हैं तो आप यहाँ से फॉल्ट थ्रो करें कि भाई यहाँ से आगे कोड चलना ही नहीं चाहिए। बट क्योंकि हमें पता है हमारी ये जो एपीआई है ये बेसिकली एम्प्टी एक्सेप्शन के साथ चल जाती है, एम्प्टी पैरामीटर के साथ चल जाती है, तो आई डोंट वांट द यूजर्स फ्लो टू बी ब्लॉक्ड। आई जस्ट वांट कि उसके पैरामीटर्स ना जाएं, उसकी एपीआई चल जाए कम अज़ कम। हाँ यूज़र थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगा, बट इट इज़ वे बेटर देन क्रैशिंग दी ऐप। उसको कुछ दिखा ही नहीं है, ऐप ही फट गई है, यूआई वो ग्रे हो गया, ऐसा करके कुछ। तो एक पार्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। डाटा प्रोवाइडर्स में बहुत रेयर होता है कि आई पुट द लॉग्स मैनुअली, बिकॉज आई नो कि यहाँ फॉल्ट्स लगे हुए होते हैं, और फॉल्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया है उस क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिंग हुई हुई होती है। तो इसलिए डाटा प्रोवाइडर में आई डोंट इवन रिमेंबर इन माई मेमोरी कि मैं कभी लॉग्स वगैरह लगाए हों, या अगर कोई, हाँ नेस्टेड कोई फंक्शंस हैं कि इसका कोई प्राइवेट फंक्शन है जो कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट कम लॉग्स होते हैं डाटा लेयर में, क्योंकि अगर डाटा लेयर तक ही आपकी ऐप नहीं जा पा रही तो आपने कोड किस लेवल का किया कि यार आपकी ऐप पे तक ही नहीं जा पा रही, तो पीछे तो छोड़ ही दें। तो इस वजह से इट्स काइंड ऑफ थिंक यार अवॉइड ही होता है यहाँ पे। मॉक्स में मेरा नहीं ख्याल लगाने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बात है, इट्स मॉक डाटा, नथिंग फैंसी। अच्छा ये हो गया। देन आपके ये चीज़ सेट हो गई, एंड मेन ऐप सेट हो गई, आपके क्रैशेज़ यहाँ पे आ गए, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये एक इस ऐप के अकॉर्डिंग जो 4-5 हमारे पास फीचर्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये लॉग्स लगे हुए हैं। एंड आई क्लिक्ड हेयर, जॉब फंक्शन वाज कॉल्ड, जॉब वाज फेच्ड सक्सेसफुली, project was called, project was fetched successfully, and this is a mock data by the way, ठीक है। letters was called, कोई फंक्शन था नहीं वगैरह वगैरह। प्रॉब्ली ये चीज़ है। देन इफ़ आई लॉग आउट, अब ये क्रैश हुआ है, तो अब ये फ्लटर के क्रैशलेटिक्स के ऊपर आज जाना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट ये 5-6 दफ़ा रिकॉर्ड होगा तो वो हमें चीखेगा, चिल्लाएगा कि भाई चीज़ फट रही है। ठीक है, लेट मी जस्ट सी ये कहाँ क्रैश करता है। ये करता है यहाँ पे, बिकॉज यूजर इक्वल टू नल एंड इज फेचिंग। तो आपने प्लेस होल्डर दिखाना है, वरना आपने नहीं दिखाना। आई कैन कीप इट वैसे फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी, आई कैन लिटरली कीप इट दिस वे के यूजर डाटा इक्वल्स टू नल है, तो आई कैन जस्ट कीप अ साइज बॉक्स श्रिंक, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी सेंस कि इसके ऊपर यूज़र डाटा ही नहीं है और मेरी ऐप रेंडर हो नहीं सकता। अच्छा नहीं, अब ये नीचे मसला करेगा। ओके मेक सेंस, ठीक है। अब इफ़ आई से कि आप 4 प्रेस करो, गलत पासवर्ड डला है,
और सुपर फॉल्ट लगा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स गए हैं, लॉगिन फंक्शन वॉज कॉल्ड हुआ है, लॉगिन फंक्शन सक्सेस नहीं आया है। तो अब जब मेरे वहाँ पे लॉग्स बनेंगे, ब्रेड एंड क्रम्स बनेंगे, आई कैन ईजिली सी के यार कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ क्योंकि मैंने ना डिफरेंट प्रोजेक्ट इंटीग्रेट किया था। अगर तो ये वो DFISM एक नहीं मांगता तो आई एम हैप्पी। मोस्ट पावरफुल लाइट वेट ऐप डिटेक्टेड, वी आर वेटिंग फॉर द क्रैशेस। ठीक है जी, क्वेश्चन प्लीज़। मैंने ये पूछना था कि जब क्रैश आता है तो आप सिर्फ क्रैश की हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसके बाद की चीज़ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रैश के बाद की तो कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती ना। आपका माइक हाँ, फेंक कर रहा है। यही क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं है। नहीं, अब सही हो गया आवाज़ आपकी। नहीं, फिर ख़राब होगी। आपके माइक से ना एक वियर्ड सी नॉइज़ आ रही है, तो आप क्वेश्चन करके पॉज करें, मैं आंसर करता हूँ। अब हाँ, अब आई है? नहीं नहीं, अब सही हो गया, अब फिर आ रही है। अब फिर आ रही है? हाँ, अब सही हो गई है, बट ये कि आप आई थिंक जब चुप करती है ना फिर बोलती है, तो आप क्वेश्चन करें और माइक म्यूट कर दें। अच्छा अच्छा। हाँ, बस मेरा यही क्वेश्चन था कि हम जस्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसका फ्यूचर भी रिकॉर्ड कर बे यार कसम से। यार हद हो गई। यार ये भी करने वाला सवाल है। फ्यूचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्यूचर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपकी ऐप वहां तक क्रैश हुई है, हमें क्रैश तक अगर जर्नी मिल जाए ना, क्रैश तक, इसको गनीमत समझे इस चीज को, कि एग्जैक्ट क्रैश मिल जाए। अभी भी आपको एग्जैक्ट क्रैशेस नहीं मिलते होते थे कि हमने इतनी बड़ी जो मैकेनिज्म बनाया है वो हमने इस वजह से बनाया है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन क्विक हो, मैं फॉरन क्रैश तक पहुंच जाऊं। ठीक है, अभी भी एग्जैक्ट क्रैश की गारंटी थोड़ी है कि एग्जैक्टली वही चीज़ फट रही होगी या 100% वहीं पे होगा। 90% तक आपका क्रैश लेटिक्स वर्क करेगा कि एग्जैक्ट आपको हेल्प कर देगा। फ्यूचर भी रिकॉर्ड हो, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है ना। ना कि मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है। हाँ, अगर ऐसा एग्जिस्ट करे या आप बनाएं तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी सरदर्दी है ये। इंशाल्लाह। जी ज़रूर। ठीक है, अच्छा यार एक चीज़ कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वो ना, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ये सर्विस में डाली है तो ऐप तो डिटेक्ट हो गई है, बट क्रैशेस क्योंकि वो भी इस पर लॉग हो नहीं रहे, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ देख लेता हूँ कि अगर मैं फोर्सफुली एक क्रैश थ्रो कर दूँ ना, तो आई जस्ट वांट टू सी कि यार अगर ये ट्रैक कर देता है तो इट वुड बी गुड। ठीक हो गया। आप परेशान हो गए ऐप बंद हो गई है, ऐप बंद नहीं हुई, दरअसल ना मैंने वो क्रैश बहुत हैवी लगाया। मैंने टेस्ट क्रैश लगाई इस तरह का कि फाड़ दो ऐप को, तबाह कर दो, क्रैश टेटे को झाग आ जाए कुछ हुआ है आपके साथ। तो वो टेस्ट क्रैश इस तरह का था। जस्ट वांटेड टू सी कि अगर ये इसके ऊपर इसको रीड कर लेता है तो इट वुड बी गुड, नहीं करता तो हाँ सही है, अभी नहीं पकड़ रहा है, सॉरी। मतलब थोड़ा टाइम बाद बेसिकली पकड़ लेगा, इमीडिएटली नहीं पकड़ रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल द पॉइंट इज कि आपको क्रैशेस कुछ इस तरह के दिख जाएंगे, मैंने आपको सैंपल वगैरह दिखा दिए, दैट्स फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट बट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसके ऊपर जाहिर सी बात है, यू कैन हैव कीज, इसके ऊपर फिल्टर लग सकते हैं, लॉग्स इस तरह के आएंगे, जो भी वो नीचे प्रिंटिंग हो रही थी ना वो सारे यहाँ पे आएंगे, मैंने शुरू में बता दिया था। डाटा है, रोल आउट्स हैं, स्टैक ट्रेसेस हैं। ये स्टैक ट्रेस वो है जो आपको लॉग में भी दिखता है, मतलब नीचे प्रिंट होकर भी दिखता है, बट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट की जो गेम है ना उनसे होती है। अच्छा बाय द वे यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, इस पर फिल्टर लगा हुआ है न्यूएस्ट फर्स्ट, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जर्नी आती है रीसेंट। अगर आप इस चीज़ के यूज़ टू नहीं, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बट आई एम यूज टू क्रैश लिटिक्स के मैं न्यूएस्ट फर्स्ट होता है। तो मैं अगर ऊपर से नीचे पढ़ता हुआ जाऊँगा ना तो मैं रिवर्स में जा रहा हूँ बेसिकली, कि यूज़र का जहाँ क्रैश हुआ उधर से पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पीछे से आगे की तरफ आना चाहते हैं तो उसको फिल्टर कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा कि यार ये सबसे एंड में मेरी ऐप कैसे इनिशियलाइज हो रही है, ऐप तो शुरू में होनी चाहिए थी। तो ये इसका एक वो है, क्या कहते हैं, एक फ़िल्टर है, वट एवर जो वट एवर यू कॉल इट। ये उस ऐप के है ना जो आपने आई थिंक सो कल दिखाई थी? हाँ, जो कल ऐप चलाई थी उसके क्रैशेज़ हैं, क्योंकि थोड़ा डाटा था तो आई थॉट कि मैं एटलीस्ट आपको दिखा पाऊँगा। इस पे तो इतनी जल्दी भी आ गया, ओ आ गया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको, अच्छा नहीं अभी नहीं आएगा यार, एक तो ये iOS का है। अच्छा, फॉर iOS पीपल यू नीड टू अपलोड अ स्क्रिप्ट DSYM, मैंने नहीं की, मुझे याद नहीं रहा, इस वजह से आए नहीं है, बट आप इसको अपलोड कर देंगे ना तो जितने भी क्रैशेस हमारी ऐप में अभी तक आए थे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। गुड पार्ट इज़ कि हमारी ऐप ने क्रैश डिटेक्ट कर लिया, वो जो मैंने ऐप को तबाह किया था उसने एटलीस्ट डिटेक्ट कर लिया कि हाँ देयर समथिंग रॉन्ग विद द ऐप। और ये एक उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, आप इसको चीज़ें देख सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? तभी आपका हाथ ऊपर है, हाथ थक जाएगा अगर सवाल नहीं है तो। सही है, ठीक है, चलें जी। यहाँ तक जो आपने चीज़ देखी है या एक्सपीरियंस की है उसको बोलते हैं लॉगिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के अंदर एक पार्ट है।
टाडा सरप्राइज, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मॉनिटरिंग हो गई है, ऐसा नहीं है। ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के अंदर एक चंक है जो आपकी ऐप का, आपके एक्सपीरियंस का, एज अ डेवलपर, एज एन इंजीनियर, एज अ प्रोडक्ट ओनर, एज अ सीईओ, वट एवर यू आर, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। सेकेंड पार्ट इज़ परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस हम करेंगे नहीं क्योंकि वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो ना टाइम लेती है, इससे ज़्यादा टाइम लेता है वो डिटेक्ट होने में। बट आई कैन एक्सप्लेन यू एंड आई कैन शो यू अ कपल ऑफ थिंग्स। परफॉर्मेंस किस तरह बिहेव करता है और आप क्या कर सकते हैं। अगेन हम फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो फायरबेस परफॉर्मेंस का एक एस है, ये वाला, इसको आप अपनी फ्लटर ऐप में डाल सकते हैं और आप इसको मल्टीपल तरीकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ये आपको बिल्ट इन देगा, ठीक है, कुछ चीज़ें आप खुद बना सकते हैं। मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मैंने डाला हुआ था परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये रही, ठीक है। कुछ चीज़ें ना ये आपको देगा इस तरह करके, जैसे आप ये देखें, एक हमने ऐप को ऑफलाइन मोड में टेस्टिंग हमने करनी थी, ठीक है, वर्जन की, तो ऐप स्टार्ट टाइम देखें उसका 32 मिनट्स पे गया हुआ है, ठीक है, जो चॉइस इंटेंशनल कि हम सेट कर रहे थे कि यार हमने ऐप को ऑफलाइन मोड में चलाना है, तो ऐप कितना टाइम लेगी अगर सारा डाटा फ्लश हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लें, कहीं और चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पे टाइम में चेंज क्यों नहीं आ रहा, मेरी बेइज्जती हो रही है, व्हाट, नो वे यार, इतनी बुरी ऐप नहीं मैंने बनाई यार, ये डाटा ठीक नहीं दे रहा, मुझे जज नहीं करिएगा इस पर, इतनी बुरी ऐप नहीं है यार, दिस इज़ नॉट, इस पर डाटा ही नहीं है, पुरानी है उस पर, वाह। खैर चलें, दफ़ा मारें इसको, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। कुछ ये आपको बिल्ट इन देगा, जैसे ऐप का स्टार्ट होने का टाइम आपको दे देगा और आई थिंक कुछ एक दो और पैरामीटर्स आपको बिल्ट इन दे देगा, आपको वो आइडिया दे देगा कि आपकी ऐप स्टार्ट होने में कितना टाइम लेती है। ये बकवास कर रहा है, ठीक है, ये 32 मिनट मुझे याद है, हमने खुद इनिशिएट किए हुए थे कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या है, बट ये लिटरली लेस देन अ सेकंड है जो इनकी ऐप स्टार्ट टाइम लेती है, इतना नहीं है, पता नहीं बेवकूफ़ हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया ऐसे, तो इतना नहीं है यार, मुझे ना वो हो रहा है यार, इशू हो रहा है, ये क्या चल रहा है इसके साथ इतनी बुरी ऐप तो नहीं थी मेरी। इन्हें भी लगता है क्रैश लैटेक्स नहीं लगाया हुआ, अब इनका बग गया हुआ तो वही क्रैश मे बाउंस बी यार, हुआ इतना हुआ। इतना नहीं है, मुझे पता है 32 मिनट नहीं था, आई थिंक 28-25 मिनट्स था, वो हमने इंटेंशनल प्रोड्यूस किया था क्योंकि ऐप ने यूज़ ही ऑफलाइन उसमें होना था, तो हमने इसको ऑफ कर दिया था कि लेट्स सी क्या होता है, तो तब हमारे पास ऐप रिकॉर्ड टाइम ये आया था। बहरल, तो एक आपको ये दे देगा, इसके अलावा आप परफॉर्मेंसेज अपनी सेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो मैं मेरी सजेशन है, अपनी कम से कम ना एपीआईज़ की मॉनिटरिंग लाजमी रखा करें कि एपीआई को रिक्वेस्ट जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगता है। अब देखें, ऑल्दो इट्स अ बैकएंड का हेडेक, लेकिन बैकएंड वाला पता क्या बोलेगा, मेरा तो रिस्पॉन्स जा रहा है। अब आप उसको ये नहीं समझा पाएंगे कि हाँ जी भाई आपका रिस्पॉन्स या बहन आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, द पॉइंट इज इट्स टेकिंग टू मच टाइम, मे बी 4 सेकेंड्स, मे बी 5 सेकेंड, विच इज़ वर्स फॉर एन एपीआई। तो एक तो सजेशन ये है कि अपनी एपीआई की मॉनिटरिंग किया करें, इट्स रियली सिंपल, ये क्रैशलेटिक से भी ज़्यादा सिंपल है एस के लेवल पे। परफॉर्मेंस का एस है, सर्विस बनाएं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, दैट इज़ इट, ख़त्म। बस आपने ट्रेस स्टार्ट करना है, परफॉर्मेंस का ट्रेस एंड कर देना, उसको एक नाम दे देना है, ऑब्वियसली कि आप टाइटल दे दें ताकि यहाँ पे आप फिल्टर लगा लें, और वो आपकी एपीआई के वो करेगा। अब एक क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंटिव। एपीआई के लिए मुझे सेंट्रलाइज परफॉर्मेंस करनी है, मैं कैसे करूँगा? जी सर। इंटरसेप्टर के थ्रू करेंगे जो जियो इंटरसेप्टर का। इज अमेजिंग, गुड। तो इंटरसेप्टर से करेंगे हम, क्योंकि इंटरसेप्टर में अब आप बना सकते हैं एक परफॉर्मेंस इंटरसेप्टर, और उसमें ऑन रिक्वेस्ट करते हुए आप टाइम उसका ट्रेसर स्टार्ट कर दें, और ऑन रिस्पॉन्स करते हुए ट्रेसर एंड कर दें। ऑन रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हुए एपीआई का एंड पॉइंट उसको दे दें ताकि उस एपीआई का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, एंड करते हुए उस एपीआई का नाम दे दें ताकि उसका एंड हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे वो एपीआई लेवल की मॉनिटरिंग आ जाएगी, आप एपीआई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। अब फॉर द सेक ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस आप कैसे कर सकते हैं, सपोज करें मैं कहता हूँ यार मेरी ये ऐप है और मैं जानना चाहता हूँ, ओ यार शिट, अच्छा नहीं ठीक है, मुझे लगा मैंने ऐप क्रैश कर दी है, नेवर माइंड। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार एक यूज़र कितनी देर में प्रोजेक्ट पे आता है, अभी यहाँ पे ऐड करने का बटन नहीं है, ऐड करता है प्रोजेक्ट को, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता है और सबमिट कर देता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि उसको कितना टाइम लगता है ऑन एवरेज। इससे मुझे एज अ डेवलपर या एज अ प्रोडक्ट ओनर ये आइडिया होगा मेरा यूएक्स या यूआई कितना अच्छा है। तो मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे को प्रोजेक्ट ऐड करते हुए 2-2.5 मिनट लग रहे हैं, या चले 5 मिनट लग रहे हैं, मेरे लिए वो एज अ गुड टाइम कंसिडर होगा कि हाँ ठीक है 5 मिनट इज़ ओके, क्योंकि इमेज ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, फिर आपने लोगोज वगैरह ऐड, लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, तो 5-10 मिनट लग ही जाते हैं। बट सपोज करें 22 मिनट आया एक बंदे का रिकॉर्ड, एक बंदे का रिकॉर्ड 23 मिनट आया है, 24 मिनट आया है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा देयर समथिंग रॉन्ग विद द यूएक्स। अब व्हाट्स रॉन्ग वो आप फिगर आउट करेंगे,
क्योंकि दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो डिज़ाइनर्स करते हैं कि यार हम और इस डिज़ाइन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, फलां चीज़ कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक टाइप ये है, एक टाइप मैंने बता दी एपीआई इसकी वो लाजमी रखा करें, कुछ स्टार्ट एंड टाइम आपको फायरबेस एसडीके खुद दे देगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया फ्लो टाइम कि एक यूज़र एक जर्नी से कितनी देर में गुजरता है। तीसरा आप ऐसे मल्टीपल चीज़ें और भी कर सकते हैं, एक यूज़र एक स्क्रीन पे कितना टाइम स्पेंड करता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर यूज़र फायर इस प्रोजेक्ट पे आया है, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर परफॉर्मेंस लगी हुई है ना, तो ये देखें ना, इसको हम क्विकली ना ट्राई करने की कोशिश कर लेते हैं। देखें फायर बेस कलेक्शन इसमें है नहीं, लेट्स से इसको ना थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस छोटी नाम दे रहा हूँ वो परफॉर्मेंस का वो करके, ठीक है। एंड लेट्स डू दिस वे, create a singleton service of Firebase Performance SDK। जब तक ये करता है हम इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अब प्रोजेक्ट पे यूज़र आया, इनिट के अंदर ट्रेस लगा दें, डिस्पोज में ट्रेस हटा दें, तो आपको ये भी पता चल जाएगा एक स्क्रीन पे यूज़र कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इतनी आप खप कर क्यों रहे हैं, फिर आपको एक्चुअल मुद्दे पे लेके आऊँगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के माइंडसेट में आता है। अब आपके पास इनफ ट्रेसेस हैं आपकी ऐप में जो आपको बता सकते हैं, आई थिंक इनके पास कुछ पड़े हुए हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे एक था स्टार्ट टाइम, नहीं फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट फ्रेम था शायद, नहीं क्या था, ये कहाँ पे पाइन स्टेज पे है ना, इस पे होना तो चाहिए था। क्रिएट कस्टम पैटर्न, नेटवर्क रिक्वेस्ट, कस्टम ट्रेसेस, ऐप स्टार्ट, ऐप इन बैकग्राउंड, ऐप अलर्ट। यार इनके पास आई एडेड अ फ्यू matrices. Let me just quickly see if they were in product. 17 minutes, app start, custom trace, there were यार फर्स्ट फ्रेम मैंने खुद लगाया था, आई डोंट नो किसने हटा दिए बार। तो कस्टम ट्रेसेस में ना फिर वो आपके यहाँ पे नाम आ जाते हैं, जैसे ऐप इन बैकग्राउंड, ऐप इन फोरग्राउंड उसने खुद दिया हुआ है, तो आप वाले यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप उस पर क्लिक करके ना, उस पर क्लिक करके यहाँ से ना एनालाइज कर सकते हैं कि यार आपकी ऐप कितना टाइम लेती है या वट एवर जो भी हिसाब किताब है, ठीक है। अब ये देखिए प्रोडक्शन की ऐप है, बता रहा था ना हाफ अ सेकंड स्लो है, लेस देन 1 सेकंड पे। टू मी इट्स स्टिल मोर, ये इतनी होनी नहीं चाहिए, हाफ अ सेकंड पे होनी चाहिए। तो बट दिस इज़ एन एग्जांपल राइट। तो आप इस तरह करके ना परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, वल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी चीज़ बेटा आपने क्यों बना दी, चलें खैर नेवर माइंड। तो आपको 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। एपीआई को सारे आप ट्रैक करें, मेजर फ्लोज जो हैं उनकी ट्रेसेस रखें, और ऐसी क्रूशल स्क्रीन जिन पे आपको लगता है कि आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको रखें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ आप कर रहे हैं, इससे आपके पास परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्लस लॉग्स आ रहे हैं, वर्सेस अगर आप ये चीज़ बिल्ट इन इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होता है। बिल्ट इन इस्तेमाल करने के लिए ना मल्टीपल टूल्स हैं, वन ऑफ देम इज़ यूएक्स कैम, ठीक है। ये एक टूल है जो आपके ना ऐसे यूज़र की सारी जर्नी को ट्रैक करता है और उनको अपने उसमें ना अपलोड कर लेता है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी प्राइसिंग पब्लिक है ही नहीं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन के कितना कॉस्टली होगा ये, ठीक है। एंड यू कैन स्टिल सी कि ये सिर्फ 10,000 मंथली सेशन दे रहे हैं, या कस्टम वाले जो हैं वो फिर एंटरप्राइज लेवल पे आप जाते हैं, सही है। एंड इट्स, मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बता रहा हूँ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पोस्ट हॉग, ये एक टूल है जो आपको ये सेशन या मॉनिटरिंग वगैरह प्रोवाइड, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, जो यूज़र सेशन ट्रैकिंग उसकी बात करें, इसके ऊपर भी देखें दो ही चीज़ें हैं, या तो फ्री है या तो पे एज यू गो है, इस पर भी कोई इन्होंने पब्लिक नहीं किया हुआ, ठीक है। देन देर इज़ अनदर वन विच वॉज हीप, आई थिंक, यस, ठीक है। इसकी अगर प्राइसिंग पब्लिक हो तो आई कैन शो यू, बट इसकी भी नहीं है, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये चीज़ें जो आप करने जा रहे हैं या आप अपनी ऐप में करेंगे, ये आपको लग तो बहुत सिंपल रही हैं, ये हैं सिंपल, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ये दुनिया के नज़र बहुत महंगी चीज़ें हैं। जो लोग ये बिल्ट इन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, दे चार्ज यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फॉर कपल ऑफ यूजर्स। तो अगर आप उनको बोलेंगे हमारे 10,000 यूज़र है, बोलेंगे हाँ जी ठीक है, ऐसा करें 5,000 यूएसडी कर लेते हैं हम, पैकेज बना लेते हैं और हम आपको सारे सेशन दिया करेंगे। और वो आपको सिर्फ पता है बदले में दे क्या रहे होते हैं, ये सारी मॉनिटरिंग सिर्फ एक विजुअल फॉर्मेट में, दैट इट इज, बस
आप उसको देख सकते हैं, मतलब यूज़र की जो जर्नी है ना वो रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है। बस ये होता है कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है ब्लर होती है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ब्लर होगी, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ब्लर होगी, तो आप सिर्फ यूज़र को ना देख रहे होंगे वो आपके ऐप से इंटरेक्ट कैसे करता है, बस इतनी सी चीज़ के लिए आप इतने ज़्यादा डॉलर्स पे करते हैं। अब सोचें अगर आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और आपकी लॉगिंग एक सुथरे तरीके से लगी हुई है, तो मुझे नहीं देखना यूज़र क्या कर रहा है, बाहर में जाए यूज़र, मुझे बस पता चल रहा है ना वो क्या कर रहा है, मैं कर लूँगा, आई कैन डिबग इट, आई कैन सी व्हाट द यूज़र इज़ डूइंग। तो खाम का इतने ज़्यादा डॉलर्स पे करने से, इतने ज़्यादा कॉस्ट है थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने से, और फिर कल को इनका बग आ गया, आपकी ऐप बैठी रहेगी। तो उससे बेहतर अपने कस्टम सोल्यूशन बनाया करें। जी रिबा। बट ये लोग यूज करते हैं तो इसीलिए मतलब इनके पैसे कमा भी रहे हैं ना ये लोग। हाँ, तो वो लोग जो कंपनीज यूज़ कर रही है ना वो कमाती मिलियंस में, आप मिलियंस में कमाती हैं? नहीं नहीं अभी तक दैट्स द नहीं। आंसर ना, दैट्स द पॉइंट, कि जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो यू हैव टू बी कॉस्ट एफिशिएंट, एज मच कॉस्ट एफिशिएंट एज यू कैन। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली यू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ कि हाँ यार ठीक है हमारे पास इनफ है, पैसे हैं, तो अब वी नीड यूजर्स एक्चुअल सेशंस, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन टीम है, वो उसको रिव्यू करेगी, वो उसकी बेस अपनी चीज़ें बनाएगी वगैरह वगैरह। अब मैं ये जितनी चीज़ें को बता रहा हूँ ना, ये एक इंडी डेवलपर के लिए बता रहा हूँ, सोलो डेवलपर के लिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कस्टम सोल्यूशन ना बनाए, आप पे करें, डिफरेंट टूल्स वगैरह उनको यूज़ करें। पैसा लगाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वाइज तरीके से पैसा लगाना इज थिंग, अक्ल से पैसा लगाएं, पेड चीज़ें यूज़ करें। आई एम नॉट सेइंग ना, जैसे आप आई एम यूजिंग कर्सर या क्लॉड या आप जो भी यूज़ करें टूल्स वगैरह, तो पैसा लग रहा है ना आपका, पेड टूल्स हैं आपके, नॉट अ बिग डील। बट अगर आप बोलें कि नहीं जी मैं मॉनिटरिंग नहीं बनाना चाहूँगा, मैं तो जनाब जा रहा हूँ ये लूँ, मैं $5,000 मुझे दे दें यार, 5,000 मैं बना दूंगा आपको ठीक है। तो ये द थिंग इज़ कि यू आर वर्किंग मोस्टली एज इंडी डेवलपर, आप सोलो डेवलपर के तौर पे काम करते हैं, तो एज अ सिंगल इंजीनियर आप एक पूरी टीम का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, द होल एजेंडा वाज दैट, लॉगिंग मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, परफॉर्मेंस ट्रेसेस, देन डिबगिंग द थिंग्स, प्रोडक्शन के लॉग्स निकालना, ये काम क्यूए करता होता है। ठीक है, मॉनिटरिंग करके डिज़ाइन इंप्रूव करना डिज़ाइनर का काम होता है। ठीक है, एपीआई के लॉग्स अगर स्लो चल रहे हैं, ये बैकएंड वालों का काम होता है। आपने एज अ सिंगल इंजीनियर अपने प्रोडक्ट को या अपनी ऐप को या अपनी वेब ऐप को इतना फूल प्रूफ बना दिया है कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मसला कहाँ पर है, किस चीज़ का है। बैकएंड वाले आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार आप चेक कर सकते हैं आपकी एपीआई ठीक चल रही है कि नहीं, मैं जी अभी बताते हैं आपको एपीआई ठीक चल रही है कि नहीं, आए आए बिस्मिल्लाह करें, ये देखें हम इधर आएंगे, ठीक है मिसाल दे रहा हूँ अभी के लिए, ये परफॉर्मेंस में आएंगे जी, आप मुझे बताएं कौन सी एपीआई टेस्ट करनी है आपने, जी जनाब ये एपीआई टेस्ट करनी है लॉगिन की, जी ये लॉगिन की एपीआई है, प्रेस एंटर ठक, ये आपकी परफॉर्मेंस है जनाब एपीआई की। पेरेंट टीचर मीटिंग हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है आपका बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा ठीक है, देख लें इसके 5 सेकंड में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2 सेकंड में देगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, सेम गोज फॉर प्रोडक्शन। आपकी चीज़ क्रैश हुई, आपको फॉर एग्जांपल बैकएंड टीम ने बताया भाई यूज़र फट रहे हैं मोबाइल ऐप पे, देखो क्या मसला है। आप यहाँ पर आए और आपने पहले तो फ़िल्टर लगा दिया इवेंट टाइप क्रैशेस के ऊपर कि मुझे क्रैशेस चाहिए। अच्छा जी बैकएंड बोल रहा है फलान चीज़ फट रही है, इस टाइम पे कौन ज्वाइन कर रहा है सीरियसली। और आप यहाँ पर आए, ठीक है आपको पता चल गया अच्छा यार ये है, और आपने लॉग्स देखना शुरू कर दिए, ठक करके एग्जैक्टली आप बता सकते हैं भाई ये बैकएंड से नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, इसलिए यूज़र फट रहा है। मैंने ऐप भी रन नहीं की, आप लोगों ने ऐप देखी भी नहीं हुई, लेकिन देखें आपको आइडिया हो गया। यहाँ तक जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो फॉल करती हैं आपकी, किधर गया भाई, इन चीज़ों के अंदर। बाकी चीज़ें बहुत छोटी हैं, 10 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएंगी। कोई यहाँ तक मुझे बताएं, कोई मसला मसाइल है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई दास्तान है, बताएं। अगर नहीं है तो इस चीज़ को देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेरे से बेहतर इम्प्लीमेंट करना है। ये मेरी अप्रोचेज़ हैं भाई, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जितना थोड़ा बहुत आता है मैंने बता दिया आपको। आपने इससे बेहतर अप्रोचेज़ सोचनी है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एंड मज़ीद इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं आप, और क्या बेहतर अप्रोच हो सकते हैं, जस्ट शेयर विद मी एज वेल, मैं भी इसको देखूंगा कि और इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कमिंग टू दीज टू वेरी सिंपल टॉपिक्स ठीक है, अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस एंड ये चीज़ें, यूजर एक्सपीरियंस एंड स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस। स्क्रॉलिंग यूजर एक्सपीरियंस ना एक सेपरेट सेशन हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्लटर की स्क्रॉलिंग जो है ना, स्क्रॉलिंग इसके ऊपर पूरी दुनिया है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ मटीरियल, मैं उसमें चैनल में भी डाल दूंगा। बट देर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉक ऑन फ्लटर स्लेवर्स बाय, उसको मैं नाम भूल गया, मैं देखता हूँ यूट्यूब अगर पड़ी हुई है तो, मास्टरिंग स्लेवर बाय, अगर ये डार्ट टीम से है ना तो आई थिंक यही टॉक होगी, नहीं ये नहीं है, आई थिंक ये वाली है,
नहीं ये भी नहीं है। एक तो ये इसका वो पड़ा हुआ है, क्या नाम है, बोरिंग शो का भी। एक और भी है, ये आई थिंक ये नहीं ये भी नहीं है। अब मैं एक ना आपसे शेयर करूंगा, एक एक डार्ट इंजीनियर की आई थिंक टॉक है ऑफिशियल, और वो बड़ी बेहतरीन है, बड़ी सिंपल सी है, बड़ी मज़े की है। एक तो वो आपसे शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा कि फ्लटर स्लीवर्स में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक स्क्रोलिंग होती है ये वाली, ये बस सस्ती स्क्रोलिंग, देसी स्क्रोलिंग, ऊपर नीचे हो रहे हैं और ठीक है। इस चीज़ को अगर आप स्मूथ बना दें, मज़े का बना दें, छोटी छोटी चीज़ों के साथ, यू हैव नो आइडिया आपका स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस कितना इन्हांस होता है। आई गिव एन एग्जांपल। अगर आप लिंक्डइन खोलेंगे मोबाइल ऐप पे, उसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, आप नोट करेंगे, आपने नोट शायद कभी किया ना हो या मे भी किया भी हो, आप फुल स्क्रीन को अवेल कर रहे होते हैं। हाउ इज़ दैट? जब आप स्क्रॉल करते हैं, लिंक्डइन बॉटम बार और हेडर को हटा देता है, हाइड कर देता है। ये एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी, लिटरली हाइड, नीचे बॉटम बार नीचे चले जाता है, हेडर ऊपर चले जाता है। लेकिन आपके अगर फ़ोन 5-6 इंचज़ का है ना, वो पूरा का पूरा यूज़ हो रहा होता है। ये एक छोटा एक्सपीरियंस है जो आपकी नॉर्मल यूज़र एक्सपीरियंस से बहुत ऊपर चला जाएगा, एंड आई कैन बेट ऑन इट 99% यूज़र्स ने ये चीज़ नोट भी नहीं की हुई। इतनी स्मूथ है ये, ठीक है। वो कहते होते हैं ना कि एक कोटेशन है बड़ी खूबसूरत थी इसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में, आपका बेहतरीन कोड वो होता है जो यूज़र नोट ही नहीं करता, उसको पता भी नहीं होता चीज़ हो रही है आपके अंदर। जिनमें से एक एक्सपीरियंस ये है, आपकी ऐप के बेस्ट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो यूज़र को पता भी नहीं चलता हो रहे हैं, और उसको आइडिया नहीं होता कि उसका स्मूथ कितना कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है उन चीज़ों की वजह से, और वो हो रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं आपके अंदर। ये वन ऑफ दी फाइनेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं मोबाइल ऐप के, वेब ऐप्स के, अगर आप उस लेवल की डेवलपमेंट करना चाहते हैं जो नेटफ्लिक्स ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स के अंदर एक बड़ा बेहतरीन फीचर है जिससे पूरी रिसर्च भी पड़ी हुई है, कि जब आप नेटफ्लिक्स की वो मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री एंड होती है, तो आपने नोट किया वो आ जाता है कि प्लेइंग नेक्स्ट एपिसोड इन, और वो एक सर्कल चलता है, और जब सर्कल कंप्लीट होता है तो अगली एपिसोड चल जाती है। आपको क्या लगता है ये किसी ने ऐसे ही बस खाली ये घर समझ के बना दी है? इस पे पूरी रिसर्च है कि व्हेन आई एम वॉचिंग अ सीजन और अ मूवी इन नेटफ्लिक्स, मैंने इतना भी नहीं करना चाहता कि मैं उठ के नेक्स्ट दबाऊँ या स्पेस दबाऊँ, एंड दे हैव दिस फीचर ओवर देयर। ये चीज़ें मोस्ट लोगों ने कभी नोट नहीं की होंगी नेटफ्लिक्स की, आई कैन टेल यू, ठीक है। ये आपको बताने का पर्पज़ ये है कि व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, आप अच्छे कोडर हैं, बहुत अच्छे कोडर हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको कोड लिखना आता है, आपको एपीआईज इंटीग्रेट करनी आती है, फ्लटर आता है, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है ना, आपके कोड पे लानत है, कुछ नहीं कर सकता वो कोड आपका। आप अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप अच्छी सोच नहीं रख सकते, आप यूज़र के परस्पेक्टिव से नहीं सोच सकते, कोई फ़ायदा नहीं उस कोडिंग का, ठीक है। कोडिंग इज जस्ट द 10% पार्ट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करना सीखें, डेवलपमेंट कोडिंग का दफ़ा हमारे ये होती रहेगी। तो ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, इसको आपने इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर लेना। स्लीवर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ कि जैसे वन है स्क्रोल, तो ये सारी चीज़ें ऊपर स्क्रॉल कर जाती हैं टॉप वाली, राइट। नॉन प्लानिंग टू यूज स्लीवर्स टू डू समथिंग लाइक दिस, कि जब ये स्क्रॉल करे तो सिर्फ ये सर्च बार बीच में से हट जाए और ये जो फिल्टर्स हैं स्टिक हो जाए। तो इफ़ आई स्क्रॉल तो फिल्टर्स ऊपर लगे रहें विद रिमोट जॉब्स का टाइटल, और ये चीज़ नीचे स्क्रॉल करती रहे। एंड ऑफ कोर्स विद स्क्रॉल आई एम ट्राइंग टू हाइड दिस बॉटम बार एज वेल। एक ये एक्सपीरियंस है विच यू कैन बिल्ड। सेकंड एक्सपीरियंस एक मैंने इसमें छोटा सा डाला हुआ था फॉर द सेक ऑफ सैम्पल, मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ यू रीस्टार्ट दी ऐप तो ये लोगो आएगा, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ एनिमेट करता है, कहने को आई कैन शो यू हाउ सिंपल दिस थिंग इज। इट्स लिटरली दिस, यू पुट अ हीरो टैग, यू नेम अ टैग, और जिस स्क्रीन पे ये है वो लॉग इन है, उस स्क्रीन पे भी सेम हीरो टैग लगा हुआ है। एंड ऑल आई डिड वॉज कि मैंने स्प्लैश के ऊपर जो एनिमेशन लगाई जो नेविगेशन लगाई हुई है, वो मैंने एक कस्टम नेविगेशन लगाई हुई है, विच इज़ दिस। बस ये 1 सेकंड के अंदर नेविगेट करती है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। एक टैग है, कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेहतर हो गया। सेकंड एक्सपीरियंस जो आप नोट करें या ना करें पता नहीं, बटन के अंदर ये जो उसके टेक्स्ट हैं दे एनिमेट बॉटम फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। इफ़ यू लॉग इन तो ये एवतार स्केल करता है, ठीक है। इफ़ यू गो टू द जॉब्स पेज तो इसके जो कार्ड्स हैं वो एनिमेट करके बिल्ड होते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे भी आप आते हैं तो इसके भी बटन के टैग्स नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। एंड द opportunities options are infinite, there's no limitation to it in terms of UX। जितना आप बेहतर कर सकते हैं करें इसे जितना बेहतर। और जस्ट थिंग लाजमी नहीं है कि एनिमेशन से बेहतर होता है। आप व्हाट्सएप खोलें,
उसमें से मुझे एनिमेशंस निकाल के दिखाएं, आपको बहुत मुश्किल 3 या 4 मिलेंगी या 5 मिलेंगी। लेकिन व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस आपने कभी नोट किया है? आई एम अ फैन ऑफ व्हाट्सएप इन टर्म्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर स्मूथनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर हाई लेटेंसी एबिलिटी, कि वो छोटे से 2G इंटरनेट के ऊपर मैसेज भेज देता है। आप इन चीज़ों को नोट करें, आप फिर जाएंगे कि यार यू आई इज़ ओके, येस इट इज़ लाइक 100% पार्ट, एंड एनिमेशन आर इंपॉर्टेंट, बट मेन इंपॉर्टेंस इज दिस थिंग कि यूज़र के ऐसे एक्सपीरियंस है जो यूज़र नोट भी ना करे उसकी लाइफ में हो रहे हैं, उसको पता भी ना हो, वो उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, रिसेंटली व्हाट्सएप ने बड़े मजे का एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस करवाया कि आप किसी को कॉल करते हैं, मेरी एक आदत थी, मैं कॉल करता था, कॉल नहीं उठाता था, मैं ऑडियो भेज देता था कि फॉर एग्जाम्पल हाँ यार ये कॉल करना है यार जब फ्री हो। व्हाट्सएप ने चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, आप कॉल करें, अगले बंदे ने कॉल नहीं उठाई, कॉल कट करें, व्हाट्सएप को खुद एक पॉपअप देता है, रिकॉर्ड एन ऑडियो। अब एनिमेशन नहीं है इसके अंदर, कुछ फ्लेवर नहीं लगा हुआ, इट्स एन एक्सपीरियंस। उन्होंने नोट किया होगा ना, कैसे नोट किया होगा, अपने लॉग से, मॉनिटर से, सेशन से, यूज़र कैसे इंटरेक्ट करे हमारी ऐप से, ऐसे ही किया होगा ना। यूज़र ने खुद तो नहीं बताया होगा यार मुझे फीचर चाहिए, इतने वेले हैं भी नहीं कि यूज़र की सुने। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ से बिल्ड किया। तो पॉइंट ऑन दिस वॉज कि यार ये चीज़ ऐसी है जो डेमोएबल नहीं है, आई कैन नॉट शो यू थिंग्स बिकॉज दिस इज थॉट प्रोसेस, इसके ऊपर काम करें। हाँ ये है, आई कीप अपलोडिंग दिस ऐप, और इस ऐप में बस इसको डाउनलोड करके ट्राई करके देखिएगा। अगर आप सुपर बेस यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ करके देखें आप, मैं सेटअप बेसिकली इसके अंदर डालता रहूँगा। एनिमेशन बिल्डर ट्रांजिशंस वो यूज़ एक उसके अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये बॉटम बार की आप ट्रांजिशंस अगर देखेंगे तो मेरी जो ट्रांजिशंस है विंडोज़ की, नेविगेशंस हैं, वो एक बड़ी स्मूथ हो रही हैं, यकदम नेविगेट नहीं करता। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल चीज़ है। राउटर में आप जाएंगे, यहाँ मैंने बस एक फेड राउट बनाया हुआ है, इसमें एक फेड ट्रांजिशन है, और बस मतलब बिल्ट इन है, ये फ्लटर की अपनी है, बाहर से नहीं है, बस ये बनाया हुआ है। और जो बॉटम बार के राउट्स हैं वो इससे रैप हुए हैं, नथिंग नथिंग कॉम्प्लेक्स। तो एनिमेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो एनिमेशन कंट्रोलर उठाने हैं और इतनी बड़ी वो ट्वीन एनिमेशंस बनानी है, और फिर आपको समझना है एनिमेशन कंट्रोलर कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्म। यस दैट इज़ अ डोमेन, यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन इन्हांस इट, बट एनिमेशन इतनी सिंपल भी हो सकती हैं कि आपकी बस ये स्विचिंग जो है यही एक इन्हांसमेंट है। ठीक है, मैं अगर यहाँ करता हूँ तो ये नीचे एक लोडर आता है, ये इन्हांसमेंट है, ऊपर ये एक तरीके से आता है, क्लिक करने पे तरीके से जाता है, ये एक इन्हांसमेंट है। मैं दोबारा वापस क्लिक करता हूँ, एक लोडर चलता है, ये एक इन्हांसमेंट है। एनिमेशंस, यूएक्स यूआई डज नॉट मीन कि आपने कोई रॉकेट साइंस टाइप शर्ट बनानी है, इट जस्ट मीन्स कि आपके यूज़र को चीज़ें पता भी ना चलें वो हो रही हूँ उसकी ऐप के अंदर। ठीक है, और दैट वाज इट फॉर दिस थिंग। हाँ, टेस्ट पे मैं एक बात करूँगा, अगले सेशन में उस पर वर्क करेंगे। अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों टेस्ट आज नहीं करवाए। उसकी रीज़न ये थी कि यार मेन जो काम टेस्ट से टेस्ट तक आता है ना, वो ये आता है कि अगर आपकी ऐप, आपकी पहले क्वेश्चन आता है आपकी ऐप में टेस्ट होने क्यों चाहिए। आपकी ऐप में टेस्ट इस वजह से होने चाहिए बच्चे कि जब आपने एक फ़ीचर बनाया, जैसे हम वर्किंग ऑन दिस फीचर नाउ, मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, ऐसा डेमो मैंने अभी ये मॉक रखा है, मैंने भी एक ऐड का बटन लगाना है, प्रोजेक्ट ऐड होगा, क्रिएट होगा, वगैरह वगैरह, मैं पुश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, ना मैं जॉब्स टेस्ट करूँगा, ना मैं होम करूँगा, ना मैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन करूँगा, क्योंकि मैं तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। फॉर सम रीज़न रजिस्ट्रेशन क्रैश कर गया, आप क्या करेंगे, पता नहीं है आपको। तो टेस्ट आप इस वजह से लिखते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोज के, कि जब आप किसी अपने फीचर पे काम कर रहे होते हैं ना, वो तो आप टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बना रहे हैं उसको। जिन फीचर्स पे आप नहीं काम कर रहे हैं ना, आप उनका टेस्ट रन कर देते हैं एक दफ़ा, कि बस एक दफ़ा टेस्ट रन हो जाए, मुझे पता चल जाए जो मैंने बाकी फीचर्स हैं मेरे काम की वजह से हिले तो नहीं है वो। ठीक है, और अगर वो नहीं हिले तो बेहतरीन, गुड जॉब। मेन पर्पज़ टेस्ट का ये होता है। टेस्ट की जो टाइप्स होती हैं उसमें एक यूनिट टाइप है, और विजिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन है। मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। केमिस्ट्री, आई नो केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं थी, बट एटम्स का आई थिंक किसी को आइडिया होगा, सबको ये आइडिया होगा। एटम्स क्या चीज़ होते हैं? एटम्स आपकी सबसे छोटी फॉर्म होती है जो अनब्रेकेबल होती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू अ डिबेट कि हाँ एटम के अंदर भी बड़ा कुछ निकला है वगैरह वगैरह। एटम इज स्टिल अनब्रेकेबल, आप एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। कोडिंग की दुनिया में ना वो सेम चीज़ यूनिट होता है। ऐसा यूनिट, यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बटन, बटन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, ठीक है, व्हाट एल्स, कोई कोई इमेज, कोई टेक्स्ट, ये यूनिट्स हैं। तो एक इनकी टेस्टिंग होती है। फिर होती है विजिट टेस्टिंग। विजिट टेस्टिंग वो होती है जो यूनिट से मिलकर एक चीज़ बनती है। फॉर इंस्टेंस मैं एक फॉर्म की टेस्टिंग कर लेता हूँ। अब फॉर्म क्या, 3-4 टेक्स्ट फील्ड और एक बटन से मिलकर बना हुआ होगा। फॉर इंस्टेंस मैं किसी कार्ड की टेस्टिंग कर लेता हूँ। कार्ड क्या होगा, कोई 2-4 और एलिमेंट, 2-4 और विजिट और कोई बटन शटन होगा, उससे मिलकर बना होगा। मैं किसी लिस्ट की टेस्टिंग कर लेता हूँ। मैं किसी बॉटम बार की टेस्टिंग कर लेता हूँ, ये विजिट टेस्टिंग में आ जाता है। मैं पूरी स्क्रीन की टेस्टिंग कर लेता हूँ, विजिट टेस्टिंग में आ जाता है। तीसरा होता है इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट ये होता है कि जब आप एक फ़्लो चलाते हैं,
फॉर इंस्टेंस यूज़र आएगा, लॉगिन का फॉर्म फिल करेगा, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा और या वो टेस्ट पास होगा या वो टेस्ट फेल होगा। ये इंटीग्रेशन टेस्ट है, ठीक है। ये 3 तरह के टेस्ट हैं। इनकी जो हायरार्की है ना वो बनती है जैसे पिरामिड्स नहीं होते, पिरामिड्स जैसे ऐसे ट्राइंगल सा होता है एक, जो गिज़ा के पिरामिड्स हैं, इनकी हायरार्की उस तरह बनती है। और वो कैसे बनती है, आपके जो इंटीग्रेशन टेस्ट हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, मिडिल में विजिट टेस्ट होते हैं और सबसे नीचे यूनिट टेस्ट होते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली इवन डू दिस विद यू गाइस, ये समझाना ज़रा ज़रूरी एंड वी हैव सम टाइम। इसकी डायग्राम थी कहीं फ्लटर उस पर डॉक्स में मैं ढूंढ भी रहा था आपके सेशन से पहले, बट मुझे मिली नहीं। आई थॉट के चलें वैसे बच्चों को बता देंगे। फ्लटर करो बैच सेशन, नो 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 इम्पोर्ट नहीं, क्रिएट अ सीन, ठीक है। तो टेस्टिंग पिरामिड के स्पेलिंग मुझे नहीं आते, मैंने लिख दिए हैं, बारल गुजारा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरह बनता है कि अगर ट्रायंगल होता है इसमें, ट्रायंगल में कैसे बनाओ इसमें ट्रायंगल नहीं है, शेप साथ हो रही है, नेवर माइंड यार हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह, ठीक है। और अब इसको आप ब्रेक कर देंगे तो मिसाल के तौर पे इस तरह और इस तरह। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। एंड आई कैन से यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा विजिट्स, यहाँ पे आएंगे यूनिट्स। यार मैं उल्टी ना बना दूँ, मुझे ना एक दफ़ा देखना पड़ेगा, बहरहाल मेरे ख्याल से सीधी इस तरह ही होगी। इस डायग्राम से आपको क्या समझ आ रहा है, एनीवन? इससे ये शो हो रहा है जिस तरह आपने बात की है कि सबसे छोटा एलिमेंट टेस्ट होगा, देन उससे बड़ा, और फिर फुल इंटीग्रेशन होगी एप्लीकेशन की। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ये समझ आ रहा है। दूसरा इसका पॉइंट जो है वो उसका मतलब ये है, यूनिट टेस्ट सबसे ज़्यादा होंगे, विजिट टेस्ट उससे कम होंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट उससे कम होंगे। ये इसका सिंपल सा मतलब है। आपकी ऐप में सबसे ज़्यादा यूनिट टेस्ट होने चाहिए, उसके बाद सबसे ज़्यादा विजिट टेस्ट होने चाहिए, एंड पे इंटीग्रेशन टेस्ट होने चाहिए। क्यों? अगर आपके यूनिट्स और विजिट्स परफेक्टली काम कर रहे हैं तो इसकी असम्पशन यही होती है कि आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट काम करेगा। इसी तरह अगर आपके यूनिट्स टेस्ट परफेक्टली काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके विजिट टेस्ट भी परफेक्टली काम करेंगे। हैंस यूनिट टेस्ट ज़्यादा होते हैं, विजिट टेस्ट उससे कम होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट उससे भी कम होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि दी एप्स दैट आई डेवलप, उसमें ऑलमोस्ट यूनिट टेस्ट में सारी एपीआईज के लिखता हूँ। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब ये है कि छोटी कोई एपीआई के नहीं लिखूंगा, लॉग इन रजिस्ट्रेशन इन एपीआईज के लिखते हैं, ठीक है। विजिट टेस्ट में मैं मेजर सारी स्क्रीन की विजिट टेस्ट लिखूंगा, ठीक है। लॉग इन रजिस्ट्रेशन होम, कोई ऐड फॉर्म है, फॉर्म की जितनी स्क्रीन उन सबके टेस्ट होते हैं। और इंटीग्रेशन करता नहीं हूँ क्योंकि इट्स हेल ऑफ अ थिंग, मेरा नहीं ख्याल मैंने अभी तक किसी के लिए इंटीग्रेशन की है एक्सेप्ट सर्टिफिकेट। बट इंटीग्रेशन टेस्ट में ये होता है कि आप एक डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लटर ड्राइवर, ये एक फ्लटर की बिल्ट इन लाइब्रेरी है, फ्लटर के एसडीके के साथ आती है, ये आपको हेल्प कर देती है सारा कुछ करने में। मतलब अगर आप एज्यूम कर रहे हैं ना कि एक फॉर्म की इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे होगा, आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूज़र एज अ यूज़र वो क्लिक कर सकता है, यू कैन लिटरली सी योर ऐप रनिंग इन एन ऑटोमेटेड फ्लो। ऐप इंस्टॉल होती है, चलती है, फॉर्म फिल होता है, आगे जाता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, आगे जाता है, यू कैन डू एवरीथिंग। इसके जो टेस्ट हैं वो बेरली 4-5 होते हैं, टोटल 4-5 मैक्सिमम, क्योंकि आपने मेजर फ्लोज के लिखने, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। मेन हायरार्कीज़ कैसे बनती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने यूनिट टेस्ट, विजिट टेस्ट और इंटीग्रेशन, मैंने देखें इसलिए लिखा हुआ है टाइम परमिटेड। अगला जो सेशन होगा ना, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, इसके लिए अगर टाइम बचा तो करेंगे, वरना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये होती है टेस्टिंग। अब सवाल ये आता है, या काफ़ी लोग ये सोचते हैं यार ये तो हमें स्लो कर देगा, हम कोड लिख रहे हैं अपने कोड को। नहीं भाई, ये आपको स्लो करेगा इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, ये आपको फास्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कल को आपने एक फीचर पुश करना है ना, तो आपने सिर्फ टेस्ट रन करने हैं बस, कि मेरी बाकी चीज़ें ब्रेक तो नहीं कर रही, नहीं कर रही, पुश इट प्रोडक्शन, जी रिबा। हर ऐप में इन तीनों टाइप के टेस्ट होते हैं, लाइक मस्ट है। दुनिया के जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये 3 टाइप के टेस्ट होंगे, इसके अलावा चौथा कोई टाइप नहीं है, मुझे नहीं पता अगर है तो। मतलब ये 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग में फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, बैक एंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है। बैक एंड की टेस्टिंग होती है, मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ। लोड टेस्टिंग होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, थ्रॉटल टेस्टिंग होती है, इस तरह की चीज़ें उनकी होती हैं बैक एंड पे। मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड पे जो फ्रेमवर्क्स हैं उनकी बस ये 3 टाइप ऑफ टेस्टिंग है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कोई और हैं तो। यूनिट है, विजिट, फ्लटर का वर्ड विजिट है, कंपोनेंट टेस्टिंग कहते हैं इसे रिएक्ट में या उसमें नेक्स्ट में।
बैक एंड के डिफरेंट होते हैं, पेनिट्रेशन और लोड टेस्टिंग और थ्रॉटलिंग टेस्टिंग और ब्लॉकिंग टेस्टिंग, पता नहीं क्या कुछ उनका होता है। तो ये मेन टेस्ट है, ठीक है। स्टूडेंट स्पेशल अब में तो कोई है नहीं, अदरवाइज आई वाज प्लानिंग कि अगर कुछ मैंने हटा भी दिए थे बाद में कि बिगनर्स रखने नहीं है, पता नहीं मैंने यहाँ क्यों रहने दिया, बट आई थॉट कि इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वी हैव ओनली 15 minutes लेफ्ट, आई कैन टॉक ऑन दिस फॉर 5 minutes 6 minutes, देन आई टेक क्वेश्चन एंड विन एट द सेशन। FIP को कटा दें, हैंडलिंग की बात करता हूँ, ग्रुप हैंडलिंग की, प्रोजेक्ट हैंडलिंग की। देखें इसमें ना कुछ चीज़ें एज एन इंजीनियर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखें, जो हमने शुरू में बात की थी, हमने बात की थी स्कोप की, ठीक है। आई लव डिट कि आप में से काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी लोगों ने, बच्चे तो नहीं खैर आप, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे स्कोर्स बनाए थे, मुझे शेयर भी किए थे, मेरे से फीडबैक भी लिए थे, आई लव डिट, ठीक है। और उस पर काफ़ी लोगों ने इम्प्रूवमेंट भी की थी। द पॉइंट हियर इज़ कि जब आप कोडिंग करते हैं ना, तो अपना माइंडसेट थोड़ा सा ना आप चेंज करें। स्टॉप थिंकिंग एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, एज अ फ्लटर डेवलपर, स्टार्ट थिंकिंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। जे और स्पेशली वो लोग जिन्होंने सॉफ्टवेयर की डिग्री की हुई है, SC की डिग्री, CS नहीं, SE की डिग्री की हुई है। आपके पास एक सबसे बड़ा एज ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम पकड़ा के दी जाती है कि यार दीज आर द फ्लोज, एजाइल, स्क्रम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। दिस इज़ हाउ डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन, यू हैव SRS, यू हैव SDS, यू हैव टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ हाउ प्लानिंग इज़ डन। आई नो आप एजाइल नहीं करेंगे, आई नो आप सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट मैनेजर नहीं है, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट आपको माइंड में तो है ना। तो अपने प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है ना वो इस तरह सीखें। आप देखें ये जो क्रैशेस या क्रैश डिटेक्स, ये सारी चीज़ किसका पार्ट थी? ये डेवलपमेंट और टेस्ट प्लान का पार्ट थी। मतलब SDLC के अंदर स्टेप्स है ना, कोडिंग और टेस्ट प्लान, तो उसका पार्ट थी कि यार अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग ऐसी की नहीं है, तो आप सोचें आप लॉग्स क्यों लगा रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं है फिर लॉग्स का। मॉनिटर क्यों कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं है। और ये जितने भी आपकी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, टू प्लान अ प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट इट, ये सारी की सारी आपके कोड में रिफ्लेक्ट होती है। अदर वे अराउंड नहीं होता। एक अच्छा कोडर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकता, गारंटी तो नहीं है। हाँ, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अच्छा कोडर हो सकता है, ये गारंटी है। एक अच्छे कोडर की एग्जांपल ये हो सकती है, उसको कोड बहुत अच्छा लिखना आता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने कोड को प्रोडक्ट लेवल पे सॉर्ट करेगा कि यार इसमें कल को लॉग्स भी आने हैं, इसमें कल को क्रैशेस भी आने हैं, इसमें कल को मॉनिटरिंग भी आनी है, फ्लेवर्स भी आने हैं, फायरबेस भी आना है, डिमगाना भी आना है, ये भी आना है, वो ये नहीं कर सकता वो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उल्टा काम कर सकता है, रिवर्स आ सकता है वो। तो स्टार्ट बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेन कंसर्न ये। अब ये जितनी क्रैशेस, जितने लॉग्स हैं, ये विद द पैस ऑफ टाइम बने। अब इससे इतनी उल्लू के बटन इतनी बड़ी सर्विस बना दी है ना ये, ठीक है। मैं चाह तो ये रहा था कि मैं अगर ये छोटी सी बनाता तो आई वुड हैव, ऐसे लेट मी जस्ट क्विकली रिव्यू दिस। व्हाट डज इट हैव? इट हैज स्टार्ट ट्रेस, स्टॉप ट्रेस, सेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम, ठीक है। देन इट हैज़ इंक्रीमेंट मैट्रिक्स, नेम ऑफ द मैट्रिक्स, नेम ऑफ द मैट्रिक टू इंक्रीमेंट, ओके। देन इट हैज़ सेट एट्रीब्यूट। और इसने ना हर तरह की चीज़ कर दी, ट्रैक ऑपरेशन। अच्छा ये ट्रैक ऑपरेशन है, असल चीज़ हमें ये चाहिए थी। कन्वीनियंस मैटर टू ट्रैक का कंप्लीट ऑपरेशन, ट्रैक का नाम, एसिंग ऑपरेशन टू ट्रैक, ऑप्शनल कस्टम एट्रीब्यूट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अल्टीमेटली हमें ये चीज़ चाहिए थी यार, इसने इतना जो है ना लंबा कर दिया। खैर, ट्रैक स्क्रीन ट्रेसेस, ये वो चीज़ आ गई कि आप स्क्रीन को ट्रैक कर सकते हैं। न्यू HTTP मैट्रिक्स, ये हम नहीं बनाएंगे, मतलब बनाएंगे बट ये यहाँ होगा नहीं, ये उसमें जाएगा, DO में जाएगा। गेट ट्रेसेस हमें नहीं चाहिए, ऐप में हम कहीं पे ले नहीं रहे। इस ट्रेस एक्टिव भी हमें नहीं चाहिए। स्टॉप ऑल ट्रेसेस भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कभी मौका आएगा नहीं। और टेस्टिंग हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको बस इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसको मैं अगर हटाऊँ यहाँ से तो ये बनता है ट्रैक ट्रेस, सेट एट्रीब्यूट। अच्छा एक सीन है कि अगर ये एट्रीब्यूशन कर रहा है तो मुझे इसके अंदर लॉग्स तो नहीं चाहिए होंगे ना, क्योंकि दिस इज अ परफॉर्मेंस ट्रेसेस। हाँ, मुझे इसमें लॉग्स नहीं चाहिए होंगे क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू लॉग थिंग्स आउट, मैं इसी को कहता हूँ ना। ठीक है, अच्छा। तो चलें बहरहाल, ये एक चीज़ आपने ये इसमें इसमें होगी डन। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें विल ट्राई टू हैव या राइट सम कपल ऑफ यूनिट टेस्ट एंड अ फ्यू विजिट टेस्ट, अगर टाइम परमिट हुआ तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वरना आपका जो लास्ट रेडी टू लॉन्च वाला सीन है, हम उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। इस पे मूव करने से मुराद ये है कि अब हम आते हैं साइड पे, माइलस्टोन वाली साइड पे। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ये जो माइलस्टोन है ये शायद मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी डन इम्प्लीमेंटेशन, और ये वो कोड साथ साथ अपडेट हो रहा होता है। प्लीज़ उसको देख लिया करें, एक आधा नज़र मार लिया करें अगर आपने कोई सर्विस में हेल्प लेनी हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी साइड पे कोई कैशिंग करना चाह रहे हैं, कैशिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास कैशिंग सर्विस है। अगर आपको नहीं पता गेट स्टार्ट कैसे लेना, आप वो आके स्टडी कर लें। अगर आप फ़ाइल अपलोड करना चाह रहे हैं कोई, तो उसकी एक सर्विस देखना चाहते हैं, बेशक यहाँ से आके हेल्प ले लें।
टोटली मतलब योर चॉइस। तो ये मैं कर चुका हूँगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हम, एक मिनट, वैसे मैं एक चीज़ देख लूँ कि हमारा 28th 21st, ओहो सॉरी 7th 28th 21st 24 25 30 यकम 7 8, हाँ मतलब हमारा बेसिकली जो 7th 8th फेब है ना, 8th फेब बेसिकली विल बी द लास्ट डे। ठीक है, लास्ट सेशन इवेंचुअली। अब आप देखें कि अगर हम 8th फेब की बात करें तो हमारे बीच में 3 हफ्ते आ रहे हैं। अब जो हफ्ते के सेशंस है ना उनमें कोई बात नहीं होगी एज अ टॉपिक। क्यों? आपका जो लास्ट टॉपिक रह गया ना वो सिर्फ रह गया ये वाला, रेडी टू लॉन्च। लास्ट 3 हफ्तों में आप भी उस चीज़ पे काम करेंगे, मैं भी उस चीज़ पे काम करूंगा, राइट। अब जो अगले सेशंस होंगे दे विल बी मोर हैंड्स ऑन। बक बक मैं काम करूंगा, काम थोड़ा ज़्यादा करूंगा। उसके अंदर विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट होगा ए आई इंटीग्रेशंस। विल इंटीग्रेट, आई ट्राई टू इंटीग्रेट वर्टेक्स ए पी आई मे बी या जेमिनाई फॉर द फीचर्स, जैसे वो कवर लेटर जनरेशन है इसके अंदर और इस तरह की चीज़ें। आई ट्राई टू हैव दैट। जॉब डिस्कवरी मेरे ख्याल हमने ऑलरेडी कर ली है, बट आई सी के और इसमें क्या क्या हो सकता है। वैसे ये आई थिंक हो ही गई है, जैसे फैच जॉब ने कर लिया है, बिल्ड फिल्टर हमने कर लिया है, डिटेल पेज रहता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ हमें चाहिए होगी, यूज़र आई टू क्रिएट ट्रेलर्ड प्रपोजल ये रहता है। ठीक है, इसमें क्या एड स्क्रीन टू मैनेज यूजर्स प्रोजेक्ट हिस्ट्री, प्रोजेक्ट हिस्ट्री यस, यूआई तो बन चुकी है। प्रॉम्प्ट टू इंक्लूड प्रोजेक्ट इन जनरेशन लॉजिक, ठीक है। यूज़ मार्कडाउन एचटीएमएल टू फॉर्मेट फॉर एआई, ये रहता है। क्रिएट नोशन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन ये रहती है, और ऊपर वाली चीज़ें रहती हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, डिस्प्ले इन क्लीन यूआई टैब्स एंड कार्ड, ये क्या चीज़ है। पार्ट्स सेक्शंस लाइक एजुकेशन स्किल, अच्छा नहीं ये रहता है, सॉरी सॉरी ये रहता है। सेव पास डाटा लोकली, नहीं। हाइव, आई वोंट बी यूजिंग हाइव, हार्ड प्रेफर एस क्यू एफ लाइट, आई वोंट प्रेफर हाइव या ईसार, क्योंकि उनके ना पैकेजेस अपडेट हुए बहुत साल हो गए हैं, तो मैं वो रिस्क ले लेना चाहता। ठीक है, तो अब से ऑनवर्ड्स ना बेसिकली आई वर्क ऑन दिस। तो इसको ऑब्वियसली बात है, पब्लिक है, आपके पास पड़ा हुआ है ये, तो आप इस पर ट्रैक रख सकते हैं कि मतलब वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, और नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो अब यही होगा कि नेक्स्ट सेक्शन में आई ट्राई टू वर्क ऑन दिस। विल मतलब हम एआई के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, एआई इंटीग्रेशन के ऊपर, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आपको डिफरेंट डिफरेंट रैपर्स की इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी लाइब्रेरीज होती हैं, रेस्ट एपीआईज होती हैं, पैकेजेस होते हैं, तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। अगर आप सुपर बेस फायर बेस इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो उनको इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इन पर डिपेंड करती है। हम उसकी बात करेंगे। हाँ, जो चीज़ मैनेज इंपॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि एक तो एआई इंटीग्रेशन होगी, उसके फ्लो। देखें, एआई का जो मेन चैलेंज है ना वो ये नहीं है उसको इंटीग्रेट करना, ऐसे है ऐसे, लिटरली आप कर सकते हैं। एआई का मेन चैलेंज ये है, एज एन इंजीनियर एज अ डेवलपर, उससे यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड करना। आपने एआई डाल दी, एज अ चैट बॉट डाली तो लानत। ठीक है। हाँ, अगर आपने एआई डाली, अब सोचें इस प्रोजेक्ट में एआई कैसे होनी चाहिए। इसमें एआई ऐसे होगी कि अगर आपने ये एक जॉब है, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, एक तो अप्लाई नाउ का बटन है, सपोज करें मैं एक सी डिटेल का बटन बनाता हूँ और मैं सारी जॉब वहाँ पे दिखा देता हूँ, और वहाँ पे एक बटन होना चाहिए जनरेट कवर लेटर का। अब एज ए डेवलपर मेरी एआई का फ्लो इस तरह का होना चाहिए कि इस जॉब की डिस्क्रिप्शन उठाए, मेरी प्रोफाइल से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाए, और मुझे एक प्रपोजल जनरेट करके दे, एंड आई कैन लिटरली अप्लाई ऑन दैट जॉब। एंड ऑब्वियसली यू नो इट, ये असल जॉब्स हैं, ठीक है, ये रैंडम जॉब्स नहीं है इंटरनेट पे, दे आर एक्चुअल जॉब्स। तो मैं वाकई उस पर अप्लाई कर सकूँ अगर मुझे कोई जॉब अच्छी लगी है तो। ठीक है। सिमिलरली उसको मेरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। सपोज करें मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सीनियर रिएक्ट डेवलपर, फ्रंट एंड का बंदा उन्होंने मांगा हुआ है, मैंने ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो जब मेरा एआई एक प्रोजेक्ट जनरेट करे तो मेरे पास उन प्रोजेक्ट्स का कॉन्टेक्ट जो उस डोमेन से रेलिवेंट है। ये ना बंदा रिएक्ट का मांगा हुआ है, वो नाम फ्लटर का दे रहा है बीच में, मैंने फ्लटर में ये उखाड़ा है, मैंने ये उखाड़ा है, ये ना है। तो पॉइंट इज़ कि एआई को यूज़ करके एक्सपीरियंस बिल्ड करना इज़ द एक्चुअल टास्क। एआई इंटीग्रेशन एक दिन का काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे मॉडल इंटीग्रेट होते हैं, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है। सही है। तो हमारे जो नेक्स्ट 2 सेशंस होंगे वो दे विल बी सोलली ऑन दी एआई इंटीग्रेशंस प्लस उनका यूज़र एक्सपीरियंस। मैं इतना ज़रूर कर लूँगा कि मैं सेशन से पहले एआई को इंटीग्रेट, मतलब से मुराद ये कि पैकेज वैकेज लाइब्रेरीज वगैरह सेट कर लूँगा, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज होता है, वो हम नहीं करेंगे। बट जो एक्सपीरियंस बिल्ड करना है आपके साथ करूँगा, जितना भी हो सका 1.5-2 घंटे की लाइव स्ट्रीम में भी। ठीक है जी तैयबा।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली इस सेशन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे पास ना अभी जो लैपटॉप्स है ना, उसमें एक मैक मिनी है और एक 2017 है। अब मैक मिनी तो ऑब्वियसली आता ही है M4 में, लेकिन ना मुझे भी बाय करना है लैपटॉप, क्योंकि मैक मिनी मैं ऑफिस में यूज़ कर रही हूँ और घर में मेरे पास 2017 वाला है। वहाँ उस पे ना फ्लटर की लाइब्रेरीज का इशू आया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो अपडेट नहीं हो पा रही उससे, बैड CPU परफॉर्मेंस का। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं M4 यूज़ करके तो मैं यानी कि काफ़ी एडवांस चीज़ पे चली गई ना। अब मुझे M1 या M2 या M3 लेना है। तो अगर M4 लेती हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है लैपटॉप्स के लिए। तो अब मतलब मैं क्या करूँ? M1 और M2 भी क्या उस तरह काम कर देगा? सब अपडेटेड हम्म, चीज़ें मैं उस पे यूज़ कर लूँगी। मेरे पास, चलें खैर ये ऑफ टॉपिक बात होगी, मैं बाहर रिकॉर्डिंग वगैरह पॉज करता हूँ फिर आपको आंसर देता हूँ। तो चलें ठीक है यार, अगर यहाँ पे कोई किसी का और का क्वेश्चन है भी तो हम ले लेते हैं। आई जस्ट